शंकर जिंदाबाद, भवानी 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 शंकर जिंदाबाद, हमारे एमएलए भवानी शंकर जिंदाबाद, हमारे एमएलए भवानी शंकर जिंदाबाद। बैठ रहे चला। जनाब, वो लेबर कॉलोनी का पांडे आया है, आपकी सिफारिश से उसे रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। पिछले चुनाव में कॉलोनी के 100 मेजॉरिटी वोट कम पड़ गए थे। क्या इस बार 1000 मेजॉरिटी लाना मेरी जिम्मेदारी है भाई। तब तो रोड भी तभी बनेगी। क्या यादव, तेरा क्या मसला है? इस रामू ने मुझ पर मुकदमा किया है। क्या रे, तुझे मालूम नहीं है ये मेरा आदमी है? ये मेरे घर में घुस के औरतों के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। हाँ तो क्यों नहीं करेगा? ये गुंडागर्दी करेगा, वाहियातपना करेगा, बदतमीजी करेगा, क्योंकि मुझे वोट दिया है। ये सब मेरे चमचे हैं। भाई इसकी हिम्मत तो देखो, मुझ पर मुकदमा करेगा तू? क्या रे, मैं बात कर रहा हूँ ना। भाई आप खामोश रहिए, ऐसे देखता अरे तो मेरी बात सुनना। भाई आपको मैंने खामोश रहने के लिए कहा है ना, मुझ पे मुकदमा करेगा। तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बस तू किसी पे मुकदमा नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर याद रखेगा किस पर मुकदमा किया था। मेरा कुत्ता होके मुझ पर ही भौंकता है। ये देखो। अरे यार अभी तक नहीं आई वो, कहाँ रह गई? कितना लेट हो रहा है, पता नहीं किससे बातें करेगी। माय गॉड। नहीं यार बस इसी का। हाय हाय, अब आज हैप्पी बर्थडे। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, थोड़ी लेट हो गई। केक कट करो ना। शेखर को बुला। क्यों? कौन है रे तू? तेरी तो रुको, मारेगा तू? चल मार, चल। अरे यू इडियट, इस तरह क्यों मार रहे हो? तुम इंसान हो कि हैवान हो? ये सब क्या है?
पता चलेगा। कौन है जिसने कानून को अपने हाथ में लिया है? हाँ, जानते नहीं है? चुटकी में अंदर कर दूंगा। जल्दी बताओ। अरे कोई कुछ बोलेगा कि नहीं? अरे इससे तुम्हें क्या? हाँ, तुम भी चुप रहो समझी। अरे बोलते क्यों नहीं? सबको साफ सूंघ गया क्या? मैं बताती हूँ सर। इस हेल्दी एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने वाला ये शख्स है। क्या मिला तुम्हें? यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे और तुम पागलों की तरह सबको मार रहे हो। सर, मैं इसकी विटनेस हूँ, आप इसको अरेस्ट कीजिए। ऐसे लोगों की जगह जेल में ही सही है। जब आई विटनेस सामने हो तो गिरफ्तार नहीं करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है मैडम, क्या समझे? चले पुलिस स्टेशन। शाबाश सुनंदा, शाबाश। सच में बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है क्या? मैं होशियार नहीं समझती। सुनंदा नाम ही काफी है। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, इसलिए यहाँ सब खामोश थे। तूने बेवजह मुसीबत ले ली। तो क्या हुआ? अच्छा, पता चलेगा। अगर रास्ते में मिल गया तो क्या करेगी तू? अगर सर फिरा निकला ना तो रास्ते से पत्थर उठाएगा और तेरे सर पर मारेगा, समझी? क्या कह रही है? और अगर कोई गुंडा हुआ ना तो वो तेरे पेट में तलवार घुसेड़ देगा। सच में? और मानो ये सब कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो गुंडा है, तुझे वो किस तो जरूर करेगा, बेशक करेगा। तुम टीवी में खबर नहीं देखती हो क्या? जब बाथरूम में छिपकली देखकर होश उड़ जाती है तो ये मुसीबत लेने की जरूरत थी? यही तो मेरी कमजोरी है। कितनी भी कोशिश कर लूं, कंट्रोल ही नहीं होता। कहीं भी गलत चलत देख लेती हूँ, दिमाग खराब हो जाता है। खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ मैं। देखना, खुद को मुसीबत में डाल दिया मैंने। अब मुझे कौन बचाएगा? वक्त खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। बेहतर है संभल कर चलना। तू जानता है जिससे तूने लड़ाई मोल ली है? एसपी साहब का साहिबजादा और उसके दोस्तों के साथ। उसकी करतूत पता है? कहती है दोस्त बनकर रहूंगी, पर लवर नहीं बन सकती। इसे तो मौत के घाट उतार दूंगा। वो उस लड़की को मारने के लिए बोल रहा था। सिर्फ कहा था ना, मारा तो नहीं ना। उसे सिर्फ धमकी देकर फिर छोड़ देता। तो आप चाहते हो वो लड़की मर जाए? अरे हम बैठे ना। वो तो दिख ही रहा है। अगर वो मर जाती तो उसकी जान आप यहाँ बैठे बैठे वापस लाते। मुझे नहीं लगता कि तू ज्यादा ही उछल रहा है। ऐसी तशरीफ पे लात मारूंगा ना। मैं अपनी तशरीफ अंदर लाऊंगा तो पता है क्या होगा? आप उनके दोस्त को पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आते हो। जानते नहीं, मुन्ना मामा की जान है ये। मामा की सटक गई तो जानते हो क्या होगा? कौन मामा? मामा हटेला। कौन है भाई? कहीं का नेता है क्या? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अबे मैं मामा, और ये अपन की जान, और ये चमन लप्पड़, और तूने अपने मर गया। साइज तेरा 1.5 फुट है और मुझको धमकी दे रहा है। इसको जमा करो, गवाह मैं हूँ। सिचुएशन को हैंडल करना मामा जानता है। किसी को छोटी तो नहीं पड़ी? ये तुम्हारे लिए है। 1.5 फुट ये मामा। तुझे क्या लगता है पुलिस को असली और नकली सोने का फर्क नहीं पता? रंग देखकर फिसल जाएंगे सोचा था। रंगीले, इसे सोना चपटा करने वाले पत्थर के नीचे लेटा दे। नहीं बड़ी सजा। ज्यादा बोलेगा ना तो सीधा रोड रोलर के नीचे डाल के चपटा कर दूंगा। नाम क्या है तेरा? मुन्ना। काम क्या करता है? घूमना फिरना। ओहो, बाप का नाम? लॉयन राजेंद्र। है? लॉयन राजेंद्र। इतने नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट राजेंद्र साहब। तेरे बाप है? हाँ सर। हजम नहीं हो रहा है। असली बाप कौन है? अरे मुंह मत खोल। अरे असली में वही है, मैं सही कह रहा हूँ। यकीन से कह रहा है ना? बिल्कुल सर। सबूत क्या है? सबूत सर? बिना सबूत के कानून यकीन नहीं करता। ये बात तू जानता नहीं है क्या? सबूत, सबूत। मेरी बात तो सुनिए। बाप का नाम बता रहा है राजेंद्र साहब, और बेटा निकम्मा घूम रहा है यहाँ वहाँ बिना काम के। मुझे कैसे यकीन होगा? सबूत चाहिए बेटा, सबूत, प्रूफ। आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा नहीं। पहले प्रूफ लेकर आओ, प्रूफ।
सर प्लीज। आई अकल ठिकाने। सॉरी सर, आपने कहा प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता तो मेरे भैया कभी नहीं आते। ये लीजिए ना सर। इसके लिए भी प्रूफ चाहिए क्या? बाय सर। जगन, ए, अपनी ये हरकतें कब सुधारेगा? अरे डैडी के बारे में तो सोच, कोई अच्छा काम तो कर। ये भी तो काम ही है ना। तेरी वजह से बिगड़ रहा है ये। मेरी वजह से बिगड़ रहा है, लेकिन गुरु तो वो है। ये लो ना। खामोश। कितनी मर्तबा कहा है कि खाने की टेबल पर खामोश रहा करो, सिर्फ खाने के लिए मुंह खोला करो। शुक्र है, नहीं तो डोसा भी बिना आवाज के बनाना पड़ता। इस घर में लायन से सभी को डर लगता है, बस मेरे इस हीरो के अलावा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह सॉरी, हाय डैड। हलवा, डोसा, इडली, पूरी, वड़ा, उपमा खा लेता हूँ। भाई वाह, माँ के हाथ का खाना तो सुपर्ब है। भगवान ने हाथ दिए हैं तो चम्मच से क्यों खाना? सुपर्ब। भूतों की तरह हाथ से नहीं, चम्मच से खाओ। किसी के भी नक्शे कदम पर चलोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। दादाजी को फॉलो करो। क्या हुआ सनी, कंफ्यूज हो गए? अरे कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर किसी को अपने दादाजी को फॉलो करना चाहिए। तुम अपने दादाजी को फॉलो करो, मैं अपने दादाजी को फॉलो करूंगा। लीजिए गर्मा गर्म डोसा। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? मेरी कोई भी बात मानता क्यों नहीं? ये बात तो मैंने भी उसे पूछी। क्या आपने कभी उसकी बात मानी है? अरे कौन सी बात मानूं उसकी? हाँ? आखिर किया क्या उसने? इन्हें देखो, MBA में यूनिवर्सिटी फर्स्ट, डायनेमिक बिजनेसमैन, और ये लड़की है ना, +2 में फर्स्ट रैंक पर थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और अब जॉब कर रही है। और दामाद जी महाराष्ट्र में अव्वल नंबर के ऑडिटर हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे अपनी क्लास में अव्वल आते हैं, और वो बस यही तो प्रॉब्लम है डैड। हर एक के पास अलग अलग दिमाग होता है। मेरे पास जो दिमाग है ना, उससे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन इनके लिए मैंने पढ़ाई की और इतनी बड़ी डिग्री हासिल की। ये इनको नहीं दिखता। हाँ, बड़ी जंग जीत ली तुमने 25 नंबर लाकर। जरा बातें तो सुनो इनकी। 25 नंबर कोई नंबर नहीं होते क्या? 25 नंबर लाने के लिए टैलेंट चाहिए। हर कोई ये काम नहीं कर सकता, समझ गया आप? अच्छा जरा मुझे ये बताओ कि तुम खुद को समझते क्या हो? सुनिए जी, ठंडा डोसा अच्छा नहीं। जैसे ही इसे कुछ कहने लगूं तुम अचानक बीच में घुस जाती हो। सुनो, इसके पास बिजनेस है, इस लड़की के पास नौकरी है। जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे पास क्या है? फ्यूचर। क्या बात है, इसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस। बिल्कुल आप पर गया है। हाय। ए प्रिया, कहाँ है तू? वो मेरे सामने है, मेरी तरफ ही नजर है। रुक, पुलिस को बुलाती हूँ। अरे कहाँ है तू? ठीक है ना? अरे चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? बताना कुछ। बता तो सही, क्या हुआ? अरे क्या हुआ सुनंदा? बताओ क्या हुआ? हाँ बताना, क्या कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। रोज रात को ऐसे ही डराती हो हम सबको, कहती हो कुछ नहीं। रोज ऐसे ही चिल्लाती हो और सबको परेशान करती हो। अरे बताओ क्या हुआ? एक बार कहा ना कुछ नहीं। जाओ सो जाओ, जाओ ना। अरे जाओ ना। लड़कियों अपना अपना काम करो। देखो तो, जाओ। चिल्लाई क्यों थी? क्या कहूँ तुझे, वो ख्वाब में आया और मुझे किस कर रहा था। वो तो होना ही था, इसलिए मैं तुझे हमेशा आगाह करती हूँ। देखना ये हकीकत ना बन जाए। ऊपर वाले बचा ले। अगर सर फिरा निकला ना तो रास्ते से पत्थर उठाएगा और तेरे सर पर मारेगा, समझी? बचाओ, बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ। बचाओ, वो देखो, ये लड़का मुझसे बदला लेने के लिए पत्थर उठाकर मुझे मारने आ रहा है। अरे कब से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना।
ओ यार तलवार को जरा तेज कर दे। क्यों सरदार जी, किसी को टपकाना है क्या? मेहमान आ रहे हैं, कुर्बानी के लिए तलवार में धार चाहिए ना। कमाल की तलवार है। देखा तुम लोगों ने, ये लोफर कितने डरते हैं। हमारे जैसे लोग चाहिए इन्हें। गला काट दूंगी। किसका गला काटना चाहती हो? आपका नहीं सर। तो फिर उन्हें? नहीं सर। फिर किसका गला काटोगी? फिर ये हाथ में चाकू क्यों पकड़ा हुआ है? खुद की हिफाजत के लिए सर। हिफाजत? खुद की? जिसका गला काटना वो कौन है? उस दिन अरेस्ट करवाया था ना, उसी का बदला लेने आया है ये बदमाश। कौन शरीफ है कौन बदमाश है मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। हाथ में चाकू है मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। सबूत के साथ पकड़ी गई हो। अगर अरेस्ट नहीं किया तो मेरी नौकरी पर सवाल उठ सकता है। चलना तो पड़ेगा। सर दिमाग से थोड़ी ढीली है, जाने दीजिए। मैं भी सिर्फ उसे ऐसे ही धमकी दे रहा हूँ। आपकी सेटिंग हो गई है क्या? इसका भी प्रूफ चाहिए क्या? देखा ना बहन जी, भाई साहब कितने शरीफ आदमी हैं। तुम्हें माफ करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे शख्स बहुत कम मिलते हैं यहाँ। आप जाइए अपने घर जाइए। तुम लोग भी चलो, निकलो। चाय पीनी। चलो 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 निकलो। ऐसे ही चला गया, मुझे अरेस्ट होने से भी बचाया। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन लग रहा है अच्छा इंसान होगा। फिर भी मुझे संभल कर रहना होगा। खोलो। अरे ये क्या बात हुई? अपने जन्मदिन पर केक नहीं खा सकता? सुनिए, आपको मीठा खाने की कोई जरूरत नहीं। आप तो वैसे भी बहुत मीठे हैं। हैप्पी बर्थडे राजेंद्र। थैंक यू। थामा 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 थामा। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। जानते हो ना, पोकट का जो भी मिलता है मैं पी लेता हूँ। तुम लोग को जो पीना तुम लोग देखो। हाँ प्रकाश जी डैड। उस पर नजर रखो, कोई शैतानी जरूर करेगा वो। ये मेरे बाप की पार्टी है, वो भी सॉफ्ट है और यहाँ की ड्रिंक भी सारी सॉफ्ट है। जितनी चाय पी ले, मैं अभी विश करके आता हूँ। जगन, तुम्हारे दोस्त भी आए हैं? हाँ। तुम लोग अंदर बैठो, मैं सबका खाना अंदर ही भिजवा दूंगा। क्यों, मैं उनका बेटा हूँ, यहाँ नहीं रह सकता क्या? अरे बात को समझो, डैडी डर रहे हैं कि तुम लोग यहाँ रहोगे तो झगड़ा करोगे। अरे यार, झगड़ा करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उनको लग रहा है ना, तो अगर नहीं करूंगा तो उनको बुरा लग सकता है। अब तुझे पता चलेगा। अरे सुन मेरे बड़े भाई, अच्छे खासे इंसान को पीछे से लात मार रहे हो। खामखा तुमने उसे उंगली कर दी है, अब तुम ही उसे संभालो। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। अरे आजी साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हटना। हैप्पी बर्थडे डैड। आजी साहब को धक्का दिया, माफी मांगो उनसे। अंकल, आप आईजी है ना? पूरे शहर में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और आप ड्यूटी छोड़कर यहाँ पार्टी में चले आए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आई एम सॉरी सर। अरे सर, असली पुलिस वाला कहता यस आई एग्री, पर ये तो ऐसे ही चले गए। ऐसा करना सही है क्या अंकल? हम लोग खाना खा के आते हैं, तुम लोग बात करो। चलो भाई चल। बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से। अरे मैं आपके लिए रिंग लेकर आया हूँ डैड, अपना अंगूठा दीजिए। रिंग अंगूठे में पहनाएगा? अब क्या करूँ डैड, ये भैया लेकर आए थे अमेरिका से, है ना। ये मम्मी की है एंगेजमेंट रिंग, पर्सनल। ये आपको लॉयन घोषित करने के बाद दिया गया था, प्रेस्टिजियस। और ये डॉक्टर साहब ने दिया था दोस्ती के नाम पर। तो मेरे लिए तो बस एक अंगूठा ही बचा है ना डैड। अरे ये तो घुस नहीं रही डैड। अरे ये घुस गई, इसमें नहीं घुस रही। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। उसी तरह बाप के 2 बेटे एक जैसे नहीं होते। ए सुनना, तुझसे एक बात करनी है। आई लव यू। What? अरे तुझसे प्यार करता हूँ मैं। आई लव यू। ये क्या बोल रहा है यार? देखो वक्त बहुत कम है और मैं तुम्हें मिस करना नहीं चाहता। वैसे तो बहुत सारी लड़की पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम लेकर आया हूँ। अब देखो, लोकल ट्रेन्स में सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है और हर डब्बे में 20 लोग डंडा पकड़ के लटकते हैं और उस रुमाल को देखते हैं जो कोई वहाँ छोड़ के गया है। पता है उसे क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि उनको पता है जिसने रुमाल छोड़ा है उसकी सीट तो पक्की है। लोग कुछ घंटों के सफर के लिए इतनी सारी बुकिंग पहले से करते हैं, तो सोचो जिंदगी के सफर के लिए इतनी बुकिंग तो बनती है ना। तो समझो मैंने रुमाल डाल दिया, तुम मेरे लिए बुक। अपना मुंह बंद करोगे? ओके ओके, आपको गुस्सा आना बिल्कुल सही है। अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मुझे भी गुस्सा आ जाता, लेकिन अगर आप मेरी जगह होती ना तो आपको प्यार आता। नशे में हो क्या? तुम जो चाहो समझो। मेरा नाम जगन है और मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ। अरे गुस्सा मत करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, उसके बाद हाँ करो, लेकिन टाइम मत लगाना। मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा, ठीक है? हाय, ये सब क्या है? ये ब्यूटी पार्लर, ये ब्यूटी टिप्स वैसे ही अच्छी हो। मेरा पीछा करना जरूरी है। अरे बहुत जरूरी है। अब देखो, फालतू के क्रीम पाउडर से तुम अपना चेहरा खराब करोगी। अब वो चेहरा देखेगा कौन? मैं ही ना। तो याद रखना, नो ब्यूटी पार्लर। मुझ पर अधिकार जमाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। रुमाल डाला था ना? दफा हो यहाँ से। ए,
मेरा रास्ता क्यों रोका? तुम अपने कपड़ों पर ध्यान दो, ये फटे कपड़े पहने हैं। इसे मीडी कहते हैं। मीडी कहते हैं? अच्छा, घुटने से 3 इंच ऊपर पहन लो तो वो मीडी बन जाती है। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, जाओ कोई अच्छी साड़ी पहन कर आओ। कॉलेज में कोई साड़ी नहीं पहनता। कॉलेज में कोई छोटे कपड़े भी नहीं पहनता। दबा दूंगी। दोबारा अगर ऐसे कटे फटे कपड़ों में मुझे दिख गई ना तुम, तो एक घुमा के मारूंगा। मतलब प्यार से मारूंगा मैं। मेरा दिल जो चाहे वो मैं करूंगी, तुमसे क्या मतलब? देखो, रुमाल डाल दिया है, तुम्हारा होने वाला पति हूँ मैं। माय फुट। क्या रे मजनू, बीच सड़क पे लड़की को छेड़ रहा है तू? आप कौन है सर? मैं भारत का नागरिक हूँ। अच्छा, तो ये सब पाकिस्तान से आए हैं क्या? चलट। दोबारा कभी ऐसे छोटे कपड़ों में बाहर मत निकलना, वरना तुम जानती हो मेरा नेचर कैसा है। यहाँ गीता कौन है? मैं हूँ। तू है? और ये सब क्या है? प्यार का इजहार। एक दूंगा ना। तू जानती है ना, मैंने वहाँ रुमाल डाला हुआ है, मैं वहाँ सेटिंग लगा रहा हूँ, तू बीच में क्यों आ रही है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे तुमने प्यार का इजहार किया मुझसे, वैसे उसने भी किया तुमसे। सही कहा। चुप कर, हमारी बात अलग है डार्लिंग, हम मेड फॉर ईच अदर हैं। मैं इतना होनहार इस पागल के साथ जाऊंगा? मुझसे दूर रहना। इसकी तरह ना बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी है। देखो, मैं डिमांड में हूँ, अगर मिस करोगी ना बहुत पछताओगी। हाँ, कह दो यार। गेट लॉस्ट। मिल गई। क्यों लग रहा हूँ ना मस्त? तो वक्त क्यों बर्बाद करना, चलो कहीं चलते हैं। मुझे जानते हो? बहुत अच्छे से, कुछ ज्यादा ही जानते हो। तुम्हारी शक्ल देख के ही पता लग गया था कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। ऐसे तो बहुत देखोगे, मेरे जैसा नहीं देखोगे। तुम भी क्या याद रखोगी? नाक पड़ा चलोगी कि झोल पड़ा चलोगी? नाना मत करो, जल्दी से हाँ करो। मैं हूँ बहुत बिजी, काम करता हूँ इजी। मैं हूँ घर का लाल, मेरे जेब में फट्टे माल। बुकिंग कहाँ करना है डार्लिंग? जगह तो मैं डिसाइड करूंगी। बहुत दिनों के बाद एक तीर मेरा निशाने पे लग गया, सहन नहीं कर पा रहा। चलो। सुंदरी, तुम मुझे वुमेन हॉस्टल क्यों लाई हो? इससे डरो मत, अंदर तो कुछ और ही नजारा है। चलो ना। कसम, सुबह किसका मुंह देखा था? कल्याणी, तुम इसी के बारे में बात कर रही थी। तुम तो देखते ही सब कुछ जान जाते हो ना, तो अब बताओ। ये है इस फैक्ट्री की ग्रुप मैनेजर। जरा सबको, कब से चल रहा है ये? लगभग 3 साल से। 3 साल से चल रहा है, और मुझे तो कानों कान खबर ही नहीं हुई। वो तो भला हो इसका जो यहाँ ले आई। अच्छा, बुलाओ ना। राजेश्वरी, ममता, सीता, गीता, डॉली, सूजी, सब जल्दी से नीचे आ जाओ। अरे वाह, यहाँ तो स्वयंवर लगा हुआ है। ये चंपा, ये टीना, ये मीना, ये लाल, ये पीली, ये नीली, मुझे तो सब पसंद है। मेरा इरादा बदल गया है। सुनो ना, मुझे पहले वो वाली चाहिए। तुम्हारा टर्न कल आएगा। पहले मेरे करीब आओ ना। नहीं, पहले मेरे पास आओ। नहीं, मेरे पास आओ। नहीं, पहले यहाँ आओ। नहीं, पहले मैं। समझ गया। आज तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे। चलो मेरा मसल तो देखो। अब मैं किसी रेस के घोड़े से कम नहीं। ये ऊपर से नीचे सब कुछ तुम्हारे लिए। आई एम सो एक्साइटेड, जल्दी टूट पड़ो। आज कोई मैच है क्या? अरे धो डाला। जहाँ देखो लाइन घुसाते हो लड़की देखकर, तो ऐसा ही होगा ना। अरे चुप। मेरे जैसे नादान परिंदे के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मीठी मीठी बातें करके मेरी धुलाई करवा दी। अरे चल, तुझे कभी अकल नहीं आने वाली। तू चुप कर बे। मेरे मामा पर हाथ उठाया मतलब उसने मुझ पर हाथ उठाया। सिर्फ तू मेरा दर्द समझ सकता है, ये सब निकम्मे हैं। तो बताओ, हॉस्टल कहाँ है? हेलो, चल प्रोग्राम शुरू कर। जोर से चिल्लाया क्या? मैं बिल्कुल सही चिल्लाया। एक से बढ़कर एक माहिर को टाइम है। मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, जोर से चिल्ला। महिला मंडल नीचे आओ। तुमने क्या सोचा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसे क्यों हिम्मत नहीं हो रही नीचे आने की? चलो नीचे आओ, जल्दी आओ। अब ये शेर जाग गया है। तू फिर से आ गया? मैं अकेला नहीं आया हूँ, भांजे को साथ लाया हूँ। चल हवा दे, साइड हट, नहीं तो दूंगा रख के। साइड कैरेक्टर, साइड में ही रहना। चल इधर। और तू कोई इतनी जोर से लात मारता है क्या? और तू तो मुझे पटक पटक के धो रही थी। क्यों? मैं क्या कोई धोबन को दिया हुआ कपड़ा था? वो मूड में थी तो हो गया। अब देखो मैं। चल प्रोग्राम शुरू कर। चल देर नहीं है, जल्दी कर। ये क्या, तूने तो मुझे ही मारना शुरू कर दिया। मारना क्या, कूटना चाहिए तुझे। ये क्या है रे? हॉस्टल।
क्या है ये? मंदिर है ये। क्या है ये? मंदिर ही होगा। और यहाँ कौन रहती हैं? लड़कियाँ। देवियाँ। कौन रहता है? देवियाँ ही होंगी। और तू मंदिर में आकर इन देवियों को रुलाता है? लेकिन इन लोगों ने मुझे रुलाया था। मैंने जानबूझकर तुझे यहाँ पर इन सब के सामने समझाने बुलाया। लड़कियाँ क्या होती है पता है? देवियाँ। महिला पता है क्या होती है? क्या होती है? माँ काली और दुर्गा। ये स्त्री क्या होती है? क्या होती है? शक्तिशाली। और तू इन देवियों का अपमान करता है। हाँ, अपमान करता है तू। अरे तुझे तो नंगा करके मारना चाहिए, लेकिन ये लेडीज हॉस्टल है इसलिए छोड़ दिया। अभी कहा था कि ये मंदिर है। मैं जो कहूँ मेरी मर्जी। अरे चाकू कहाँ है? पत्थर कहाँ है? अरे कहाँ है चाकू? मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने आपको परेशान किया ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। प्लीज प्लीज। आपने कह दिया, मैं इसे छोड़ दूंगा। शुक्रिया। लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं तो इसी हॉस्टल में रहती हूँ। क्या बात कर रही हैं? मैंने आपको देखा नहीं। अपने रूम में थी ना, आपको गलत समझा। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। क्या सच में? आपका तो पुतला बनना चाहिए। थैंक यू जी। चलो आखिरकार मैं कामयाब हो ही गया। मेरा ड्रामा समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी। क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? थप्पड़ पड़े और ऐसी हालत होगी। जोर से मारा होता तो मर गया होता। क्या आदमी है यार। तेरी तो मैं। इससे अच्छा तो मर जाता बे तू। अरे सब चुप करो। कैसे दोस्त हो तुम लोग? छी, दोस्ती की वैल्यू नहीं है। कब से ये नादान परिंदा रोए जा रहा है देखो। मामा सॉरी मामा, उस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में थोड़ा मारना पड़ा। माफ कर दो प्लीज। ठीक है। मेरा दोस्त है तू, मेरा लाडला है। मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, प्रॉमिस है। अगर दोबारा मुझे मारा ना तो छोड़ूंगा नहीं। तू कभी नहीं सुधरेगा। अब तूने क्या देख लिया? ये ले। कितनी बार समझाया तुझे? दोबारा फिर कोई कांड किया? लेडीज होती तो भी ठीक था, छोटी बच्ची को नहीं छोड़ा। छोटी बच्ची को? कितने वाहियात इंसान हो। बच्चा गले से चेन निकालकर भाग रहा था। इतने घटिया हो तुम। मैंने ऐसा नहीं कहा। और इतना ही नहीं, लड़कियों को गांव से उठाकर शहर में बेचने लगा था। ये क्या कह रहा है तू? मैंने कब किया? ऑफिस जाने वाली लेडीज, स्कूल जाने वाली बच्चियां, कॉलेज जाने वाली गर्ल्स, उनकी इज्जत वो खतरे में है। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप बीच में मत आओ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुको तो जरा। आपने कह दिया ना, अब छोड़ दूंगा। मत छोड़ना। ऐसे घटिया इंसान को चाकू से काट देना चाहिए। तुम्हारे पास चाकू नहीं है? नहीं है। हाँ, मिल गया। अब फटाफट शुरू करो। तुम लोग क्या यहाँ ड्रामा देखने आए हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लोगों के सामने खड़ा है। ऐसे इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इधर आ बे। तेरी तो सॉरी। हाँ कोई बात नहीं जी। वैसे आप यहाँ कैसे? मेरा स्कूटर खराब हो गया था और लकीली आप भी यहाँ दिख गए मुझे। एक्चुअली लाइब्रेरी जाना था। छोड़ दोगे मुझे? कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल बाइक एक ही है और आपके साथ। बड़े पुराने ख्यालात के हो तुम। अरे मेरी माँ भी यही कहती है। वो कहती है बेटा तुम पुराने ख्यालात वाले हो। क्या करूँ क्या करूँ? कोई बात नहीं, मैं बस से चली जाती हूँ। सुनिए जी, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बस में जाना ठीक नहीं होगा। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्यों? लिफ्ट के लिए। अच्छा। आजकल आप जैसे इतने शरीफ लोग कहाँ मिलते हैं। मैं तो नसीब वाली हूँ। अगर मैं ऐसे नाटक नहीं करता तो तुम मेरे पीछे नहीं बैठती ना। इससे पहले आपको मैंने कितना जलील किया। अब मुझे शर्म आ रही है। आप कितने महान हो। इतने दिन कहाँ थे आप? हमारे बीच जो भी हुआ उसमें मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मेरे कुछ उसूल है। अगर मेरी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा हो, मैं ना भवानी शंकर, तंबाकू बेचना, बीड़ी सिगरेट, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले भवानी शंकर, तंबाकू को, सिगरेट को, बीड़ी को, गुटखे को, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला भवानी शंकर, 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 भवानी शंकर। अरे तुम सब लोगों के लिए जी जान एक कर देते हैं हम लोग। अपने घरों में सुकून से बैठने के बजाय यहाँ धूप में तप रहे हैं आप लोग। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे ऐसा धंधा करते हो, शर्म आती है कि नहीं तुम्हें?
देखो गुस्सा मत करो। तुम्हारी बनाई बीड़ी तंबाकू खाकर कैंसर हो रहा है, लोग मर रहे हैं। यहाँ मुंह उठाकर चले आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देख बहन, सरकार हमें परमिशन नहीं देती तो हम बिजनेस कैसे करते? और बिजनेस करने के लिए लोन भी तो सरकार ही देती है ना। अब बताओ इसमें मेरा क्या गुनाह है? आप लोग टेंट के नीचे बैठे हैं और मैं आप सबको उठा दूंगा तो टेंट वाले का क्या होगा? अच्छा, तो अपने फायदे के लिए लोगों की जान से खेलोगे? तुमने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही। लेकिन क्या मैंने इन लोगों को पीने के लिए कहा है? कोई स्कीम थोड़ी रखी है मैंने। अब इनकी मर्जी है, पिए। इसके लिए मुझे बदनाम करना तो ठीक नहीं है ना। चलो अब जो हुआ सो हुआ। आप सब औरतें घर बार छोड़कर यहाँ आ गई तो बाल बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? है ना भाई साहब? ये सब तो औरतें हैं, आप तो समझाइए इन्हें। जाइए यहाँ से लेकर जाइए इन्हें। हम किसी से नहीं डरते। मैं डराता हूँ? मैंने डराने वाली बात की? मैंने ऐसा क्या कर दिया? असली डर क्या होता है बताऊं क्या? अब क्या तू हमें मारेगा? तंबाकू बेचना, सिगरेट को बेचना, भवानी शंकर। पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। बहुत बोल रहा है। बीड़ी बंद करो, सिगरेट बंद करो, वरना लोगों की जान चली जाएगी। है लोगों को डराकर हमारे खिलाफ करता है। कब्र में तेरे पैर लटके और हमारे धंधे को लटका रहा है। तेरी तो तू मेरी बीड़ी की फैक्ट्री में काम भी करता है और उससे पैसे भी कमाता है। तेरा तो फायदा हो रहा है, लेकिन मेरा नुकसान हो रहा है ना। ज़बान चल रही है तेरी। निकल निकल यहाँ से। सर, आपको औरतों की इज्जत करनी नहीं आती? ये औरत कहाँ है? सर, मुंह संभाल कर बात कीजिए। अच्छा, तुम लोग कौन हो? कैमरामैन रवि के साथ ज्योति। कैमरामैन रवि के साथ ज्योति? तेरी ज्योति बुझाता हूँ अभी। देख सर, क्या बे? आप मीडिया वालों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तुझे भी ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? मैं सूरज के सामने काला बादल हूँ। ये धरना वरना कुछ नहीं। मैं हूँ शंकर, भवानी शंकर। भाई जी, पार्टी ऑफिस से फोन आया। ये सब क्या है भवानी? पार्टी की इज्जत का ख्याल है कि नहीं तुम्हें? औरतों के साथ बदसलूकी करोगे तो वोट कौन देगा? तुम्हारी वजह से पार्टी को कितना नुकसान हुआ है जानते हो? अगर कल विपक्ष और मीडिया वाले एक हो जाएं और तुम्हारी ऐसी हरकतों के चलते मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो तुम ही बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अबे क्या बकवास कर रहा है तू? ये क्या हरकत है? एमएलए के ओहदे पर रखकर ऐसी हरकतें करते हो? एमएलए बन के इस मुल्क की सेवा करूंगा ऐसा कहा था मैंने। बीड़ी सिगरेट से कमाए हुए करोड़ों रुपयों में से पार्टी फंड में भी खैरात बांटी है मैंने, तब जाके सीट मिली है मुझे। मैंने कभी अपना पैसा वापस मांगा? बोल। छोड़ो इन्हें, आप इन पर हाथ नहीं उठा सकते। ओहो, तू अखबार वाला है इसलिए तेरी आवाज ऊंची हो गई है। मेरा अपना बीड़ी का बिजनेस है, लेकिन तू तो अखबार में दूसरों का सिगरेट के ऐड छापता है। सिगरेट पीना हानिकारक है, ये भी तो लिखा होता है। हाँ लिखता है ना, छोटे से लफ्जों में लिखता है जो किसी को दिखाई भी नहीं देता। लेकिन सिगरेट का पैकेट इतना बड़ा छापता है, साथ में हीरोइन की फोटो भी छापता है। तू ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहा है। तू बोल, तेरी औकात क्या है? चल। मीडिया वाले पे हाथ उठा दो भवानी शंकर। ओए होए, तू टीवी वाला है इसलिए तेरे को इस पर रहम आ गया। हमारी मीडिया तुम्हारी तरह बीड़ी नहीं बेचती, आवाम का ख्याल भी रखती है। चुप। कोई हीरोइन बाथरूम में नहाए तो और नहाती हुई उस लड़की का कोई वीडियो लेकर आए तो तेरा क्या फर्क बनता है? बोल क्या करना चाहिए? उस आदमी का मुंडन करवा के गधे पे बिठा के पूरे शहर में घुमाना चाहिए। तुम लोग टीवी पर क्या दिखाते हो? उसने हाथ कहाँ पर रखा है, साबुन कहाँ लगा रही है, बार बार वही दिखाकर लोगों का दिमाग खराब करते हो तुम लोग। हाँ चल भवानी रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी शिकायत ऊपर तक करूंगा। अरे ऊपर वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चुप कर। तो मैं गंदे कीचड़ की तरह हूँ, अगर मुझ पर पत्थर फेंकोगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी जबान आग उगलने लग जाएगी। परेशान क्यों है? पता नहीं। जनाब जनाब, सीएम साहब फोन पर है। हाँ बोलो। बात सुनो मेरी, आज मैं जो भी हूँ इसी बिजनेस की वजह से हूँ। बीड़ी ने ही मुझे करोड़पति बनाया है, सिगरेट से साम्राज्य खड़ा किया है और उसी साम्राज्य से पॉपुलर हुआ हूँ मैं। अब उसी बिजनेस को बंद कर दूं क्या? मैं नहीं करूंगा। चल जल्दी से फोन रख। ओए साले साहब जी, इसके पीछे कौन है देखो जरा।
गुड मॉर्निंग सर। सब इंतजाम हो गए ना? जी सर, हो गया। बहुत बढ़िया। उन दोनों के बीच कोई झगड़ा ना हो। ओके सर। करने रहना, कोई परेशानी ना होने पाए। बिल्कुल सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एसपी साहब। गुड मॉर्निंग सर। पहले उसे क्यों ठोका सलाम? एक्चुअली सर हमें लगा आप वहां से आएंगे। ड्रामा नहीं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं। सर ये क्या मसला है? इससे पहले हमें कभी भी यहाँ इतनी टेंशन नहीं हुई। इन दोनों के आने के नाम से हमारे डिपार्टमेंट में हड़बड़ी मच जाती है। अब तो कलेक्टर भी साथ है। दोनों एक ही बिजनेस करते हैं यार, कांटे की टक्कर रहती है इनमें। पर रघुनाथ जी तो राजेंद्र जी से नजरें भी नहीं मिलाते। रघुनाथ की यही तो प्रॉब्लम है। काम को बेहतरीन करना राजेंद्र की खासियत है और उसके मुकाबिल काम न कर पाने पर लोगों को परेशान करना ये रघुनाथ की शख्सियत है। इन दोनों के बीच में क्या है पता नहीं, पर हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो सरदर्द है। अरे यार उस टेंडर का आखिर क्या हुआ? करवा दो, तुम्हें माला माल कर दूंगा। पहले बस एक काम करो। जी बताइए, क्या कर सकता हूँ आपकी? अरे कोई खास बात नहीं है। वो लोग मुझे बीड़ी तंबाकू का धंधा बंद करने के लिए कह रहे हैं। आखिर वो कैसे मुमकिन है? उसी से तो तरक्की हुई है मेरी। मैं पॉलिटिक्स और मेरे बिजनेस दोनों में रहना चाहता हूँ। लोगों की नजरों में धंधे को बंद कर दो, लेकिन अंदर ही अंदर धंधा चालू रहना चाहिए। इसमें मुझे क्या करना होगा? मैं अपना सारा बिजनेस तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। आगे तुम चलोगे, पीछे मैं चलूंगा। फिर क्या कर लेंगे पार्टी वाले लोग? डन। ये उसे थामे हुए है, वो इसे थामे हुए है। इन दोनों के डाले हुए सारे टेंडर्स पेंडिंग पड़े हैं, जानती हो। और सब कुछ भुगतना पड़ता है आवाम को। क्योंकि मैं इन दोनों का कॉमन फ्रेंड हूँ, सवाल मुझसे किए जाते हैं। आप परेशान मत होइए। अब मेरे बस में है ही क्या भाभी। ए जगन, हम लोग बात कर रहे हैं ना? हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? जगन, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ मालूम है, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो तुम। क्या फालतू बात कर रहा है? क्या बोला तूने? हमारी कंपनी स्टेट में नंबर 1 है, पता है ना तुझे? वो बहुत पहले की बात थी। करंट सिचुएशन देखो, खुद पता चल जाएगा हम कहाँ पर हैं। एक टाइम था जब लोग हमारे पीछे हुआ करते थे, वो कब का हमसे आगे निकल चुके हैं। मतलब हम क्या पीछे जा रहे हैं? आप रघुनाथ को रोकने के चक्कर में पड़े रहे और उसमें हमारा ग्रोथ भी अटक गया। बात तो बड़ी सटीक कही तुमने, लेकिन ये बात हम भी नहीं समझे। अरे भाई, बिजनेस में डेवलपमेंट होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। रघुनाथ जिस इंडस्ट्री में हाथ डालता है आप भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो जिस ऑफिसर को रिश्वत देने जाता है आप भी वही करते हैं। मतलब आपको बिजनेस कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपको सिखा रहा है। वो जिस तरह का आदमी है उसके साथ वैसा ही करना पड़ेगा ना। अरे लेकिन उसके साथ कंपटीशन करना क्यों है? हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे तो क्या उसकी कॉपी करते रहेंगे? वो भी तो वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि हम उससे बड़े हैं। अरे तू कहना क्या चाहता है? दुनिया में कोई भी इंसान कभी अपने दुश्मन को खुश देखना नहीं चाहता है। रघुनाथ से हमारी दुश्मनी की वजह से कोई तीसरा बीच में आता है और फायदा लेकर चला जाता है। एक बार अपना ईगो साइड में रखकर रघुनाथ और आप साथ में बिजनेस तो करो, उसके बाद देखो कैसा डेवलपमेंट होता है। ये कैसी बातें कर रहे हो? ये अल्फाज मेरे नहीं है, तुम्हारे बेटे ने कहा है। मेरे बेटे ने कहा? उसने तुमसे कहा और तुमने मुझसे? छोड़ो यार। लड़कपन में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है वो। एक बार जरा गौर से सोच लो, खुद को बड़ा नसीब वाला पाओगे। चुप रहो यार। रघुनाथ का बर्ताव जानते हुए भी तुम मुझसे समझौता करने के लिए कह रहे हो? कॉम्प्रोमाइज? क्या बक रहे हो? मुझ में क्या कमी है? हाँ? उससे तो कहीं बेहतर हूं मैं। तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हें एक कदम पीछे कर दिया है। अब कदम बढ़ाने का मौका मिला है तो पीछे हटने की क्या बात? सोच के देखो। देखो तुम चाहे कुछ भी कह, उसके साथ दोस्ती का मतलब है गद्दार को घर लाना। मैं समझ गया, साझेदारी में बेईमानी की गुंजाइश है, लेकिन रिश्तेदारी में कोई गुंजाइश नहीं है। रिश्तेदारी मतलब? यही मुद्दे की बात है। तेरी बेटी शादी के लायक है, उधर उसका बेटा शादी के लायक है, फैसला कर ले। दोस्त होने के नाते सलाह देना मेरा काम है।
मैंने अपनी दोस्ती निभा दी है, अब फैसला करना तेरे हाथ में है। ओके, तुम कह रहे हो इसलिए इस रिश्ते को कबूल कर रहा हूं। तू भी ना सुनंदा, तुझे उससे जो भी कहना है कह देना एक बार। हम सबको क्यों तकलीफ दे रही है तू? जगन ने रुमाल डाला था, सोच रही हूँ उसे उठाए। क्या? लेकिन इसकी बातों से तुम लोग इतने खुश क्यों हो? तो चुप कर यार, हम तो इंतजार कर रहे थे कि ये कब रुमाल उठाएगी और हम कब टॉवल डालेंगे। अरे रुक जाओ तुम लोग, मार डालूंगी। जगन ने जो रुमाल डाला था उसे उठाकर उसके आंगन में चली जाऊंगी, ये फैसला किया है मैंने। गुड, बहुत बढ़िया फैसला है। लेकिन तूने अचानक ऐसे क्यों सोचा? अचानक नहीं, ये तो मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। बस उसे बताने में मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, लेकिन अब बताने का वक्त आ गया है। अच्छा, चलो शुक्र है, तुझे देर आए पर दुरुस्त आए। ऐसा कुछ नहीं है, वो ही मेरे पीछे पड़ा था, इसीलिए अब मैंने सोचा अब उसकी बन ही जाऊं। तो अब रुकने का क्या मतलब? जल्दी जाकर इजहार कर दे। सुनना, उसे फोन करके बोल कल बोटानिकल गार्डन में मुझसे मिलने आए। अभी बोलती हूँ। जगन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। Wish you all the best. बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ रघुनाथ, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। हेलो सर। हेलो हेलो, ये सब लोग मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, हेलो सर। दोस्तों, आज से हम सब एक परिवार हैं। मैंने उससे मोहब्बत की, शादी करने के लिए कहा, तो उसने मुझे इनकार कर दिया और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या मर जाओगी तुम? कर भी क्या सकती हूँ? हमारे समाज में शादी से पहले माँ बनना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने उससे बात भी की, लेकिन मेरी बात पर तवज्जो ही नहीं दे रहा है। ऊपर से कहता है इसे गिरा दो। मुझे मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, मैं उसे ऐसे कैसे गिरा सकती हूँ? कहाँ मिलेगा वो? वो आज दुबई जा रहा है और कब लौटेगा मुझे कुछ नहीं पता। जब जाएगा तब लौटेगा ना। वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो भवानी शंकर की औलाद है। तो क्या कुछ भी करेगा वो? उसके बाप के सामने तेरी शादी करवाऊंगा उससे। कब की फ्लाइट है उसकी? 1 घंटे में उसकी फ्लाइट है। जगन, ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रखना, मैं ये बदनामी सहन नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। फ्लाइट नंबर 102 का बोर्डिंग शुरू हो चुका है। जनाब, ये लीजिए आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, जाके जिंदगी के मजे लीजिएगा। ये क्या हुआ बे? भाई बोर्डिंग पास भाई। मेरा थोपड़ा क्या देख रहा है? लपेट उसको। कहाँ भाग रहा है? रुक जा। तेरी तो कहाँ जाएगा? पकड़ो उसे। जल्दी चलो। बच के कहाँ जाएगा? चल शुरू कर।
अरे तू है कौन और तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरा पासपोर्ट कोई डायमंड है जो तू लेकर भाग गया? अबे तेरे चक्कर में फ्लाइट मिस हो गई। अकेले फॉरेन जाने में क्या मजा है भाई, जोड़े में जाओगे तो और मजा आएगा। तुझे कुछ पता नहीं है भाई, वहाँ एक से एक हूर परी है। 1 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट है। मेरा पासपोर्ट दे दे मेरे बाप। अरे छोड़ो यार, फालतू लोगों के साथ जोड़ी बनाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना नहीं समझते बिल्लू भाई? ज्योति के साथ शादी करने के बाद आराम से हनीमून के लिए फॉरेन जाना। अभी घर चलो। अच्छा तू ज्योति का रिश्तेदार है। मैं कौन हूँ पता है? भवानी शंकर का नाम सुना है? उसका इकलौता बेटा हूँ मैं। उसका बेटा है तो क्या लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा? चुपचाप शादी कर ले उससे। तेरे बाप से मैं बात करूंगा। मैंने कितनों को माँ बनाया, अगर सबसे शादी करने लगा तो मेरे बच्चों का एक देश होगा। हाँ वही इसी रंगरलियों को रोकने के लिए तेरी शादी करवाऊंगा। अब मैं तुझे यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। अब तो तू गया, इससे छोड़ना नहीं वरना तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। देख मैं किसका बेटा हूँ तुझे मालूम है ना? बोल ज्योति से शादी करेगा कि नहीं? ज्योति से शादी करेगा कि नहीं? मेरा बाप तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगा, समझा ना तू? नहीं मानेगा तू, ऐसे नहीं मानेगा। अगर ये किसी को पता चला तो तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मैडम हाँ? सुनंदा कहाँ है? वो तो हॉस्टल छोड़कर चली गई। क्यों, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, वो देखो छुपाओ मत, कल रात से वो बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों? क्या ऐसा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये गर्ल्स हॉस्टल है। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, उसका एड्रेस मिलेगा प्लीज? प्लीज मैडम प्लीज। ओके। आपको किससे मिलना है सर? सुनंदा से। इस नाम की तो कोई लड़की नहीं है। हॉस्टल से तो यही एड्रेस मिला। आपको किसी ने गलत बता दिया है। ये एड्रेस सही नहीं है, लेकिन जब भी मिले हम बाहर मिले। मेरे पास तो सिर्फ यही एड्रेस है। बेटा क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा। मालिक ये जवाब नहीं दे सकते, डॉक्टर ने कहा ना ये कोमा में चले गए हैं। अबे चुप, अगर जाना ही है तो रशिया जाए, चाइना जाए, अमेरिका जाए। ऐसे कोमा में जाने की क्या जरूरत थी यार? छोटे मालिक को तो कहीं और जाना था, मारने वाले ने उन्हें यहाँ पहुँचा दिया। किसने हिम्मत की तुझे मारने की? उसका एड्रेस पता लगाने के लिए इन्हें जगाना पड़ेगा। बकवास मत कर। मेरा बेटा जब मार खा रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? खा खा के भैंसे बन गए हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो, सब नाकारा हो तुम लोग। चलो भागो यहाँ से। सर आप क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है। अच्छा हॉस्पिटल है तो फिर ये कोमा में क्यों पड़ा? ठीक कर दे। प्लीज अपने आप को संभालिए सर। मेरे बेटे को क्या हो गया? वो कोमा में। मालिक रुक जाइए, ये डॉक्टर साहब है, रुक। तो मैं क्या करूँ इसका? समझ गया। ऐसे कैसे कोमा में जा सकता है यार? सर आप ये क्या कह रहे हैं? कोमा से बाहर लाना ये हम जानते हैं, कोमा में कैसे गया हमें क्या पता। इसे चोट कैसे लगी वो तो बता सकते हो ना? चोट एक जगह पर लगी है पर खून अलग अलग जगह से निकला है, तो हम खून चढ़ा रहे हैं। सिस्टर तो हद हो गई। मतलब मेरे बेटे का इतना खून बह गया कि दूसरा खून चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। मेरे बेटे तू जल्दी से ठीक होकर मुझे उसका नाम बता। तेरी आंखों के सामने उसका खून निकालूंगा मैं। कुंडली के मुताबिक उसका वक्त खराब है, जरा कल का वक्त तो देखो, हो सकता है आगे सुधर जाए। कल का टाइम क्या है? दशमी का दिन अच्छा है। सुनो जी, एक बार उसे बता देते तो। एक बार क्या 100 बार बताओ।
लो, जिसका इंतजार था वो आ गए। हाँ, चाचा, मालूम है आपकी शादी है और हमें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कंग्रेचुलेशंस जगन, डैडी ने तुम्हारी शादी तय कर दी। पता है लड़की कौन है? रघुनाथ जी की बेटी है। हाँ जगन, रघुनाथ जी अब पार्टनर नहीं रिलेटिव होंगे। ये क्या माँ, मुझे बिना पूछे आपने मेरी शादी तय कर दी? तुम्हारी तो दिली तमन्ना थी कि रघुनाथ की फैमिली के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाए। मैंने बिजनेस में कहा था। ऐसे में रिश्तेदारी हो जाए तो बिजनेस मजबूत होता है। इस चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी तो उस लड़की की बर्बाद होगी। तुम किसी भी तरह सुधर जाओ, इसीलिए ये रिश्ता तय किया है। क्या माँ, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये अब जवान हो चुका है। क्यों? मैंने कितनी दफा कहा है, मेरे दूसरे बेटे की तरह कोई भी बात मानता है ये मेरी। अब जाके मौका मिला है, इससे मानने के लिए कहो। कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। ये सब क्या है माँ? ऐसे कह रहे हैं जैसे टीवी समाचार सुना रहे हो कि कल मिलते हैं। ऐसे थोड़ी चलता है। जगन, डैडी सब तय कर चुके हैं, अब तुम भी मान जाओ। मैं क्यों मानूं उनकी बात? मैं छोटा बच्चा हूँ क्या? क्या माँ, समझाओ ना, ये सब मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं नहीं चाहता, मुझे लड़की देखने नहीं जाना है माँ। तुझे बिना पूछे फैसला लिया इसलिए ना? अरे मैंने उसे देखा है, बहुत खूबसूरत है। बात वो नहीं है माँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ और शादी सिर्फ उसी से करूंगा। तो ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? तो ये बात भी आप लोगों ने मुझसे छुपाई है ना? अब पापा ने जुबान दे दी है। मैंने उसे दिल दिया है। अगर इस वजह से इन दोनों में झगड़ा हो गया तो पता नहीं आगे क्या हो। सुन, तू मेरी बात मान, कल तू हमारे साथ लड़की देखने चल और बाद में बोल देना कि तुझे लड़की पसंद नहीं है। माँ, डैडी ने कहा है कल सुबह हम रघुनाथ जी के घर जा रहे हैं। मैं नहीं आने वाला। अरे ऐसा मत बोल बेटा, प्लीज। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। तू रघुनाथ जी के घर चल, लड़की को देख और ना बोल दे, तुझे मेरी कसम। ठीक है माँ, सिर्फ तुम्हारे लिए जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं करूंगा, बता दे रहा हूँ। मेरी कोशिशें रंग लाई और तुम लोग रिश्तेदार बन रहे हो, इस बात की मुझे दिली खुशी है। आप सबकी खुशी में मेरी भी खुशी है। मुंह लटका के क्यों बैठा है? हंसना। मेरी बात मानो माँ, बस बहुत हो गया, अब यहाँ से चलते हैं। मेरी बीवी। सॉरी आई एम लेट। क्यों रे, ये तो नमूना लग रही है। हाँ तो चलते हैं ना। मेरे ख्याल से अब लड़की को बुला लेना चाहिए। रूपा, जरा बेबी को ले आना। क्या हुआ, आपका बेटा उदास लग रहा है? हाँ, थोड़ा शर्मिला है, ऊपर से आज पापा साथ में है। पापा की बहुत इज्जत करता है। आ गई तेरे होने वाली। पसंद नहीं आई? एक बार देख तो ले। नहीं देखना। देखने में क्या हर्ज है, देखना। अपनी नजरें जरा हटाइए, पसंद है या नहीं फरमाइए। मुझे पसंद है। हाँ? पसंद कैसे नहीं आएगी, इसे तुम्हारे पल्ले बांधने का हमारा ही आइडिया था। तेरा दिमाग तो ठीक। मुझे लड़की पसंद है माँ। अचानक पसंद कैसे आ गई? आप ही ने तो कहा देख लो, देखा तो पसंद आ गई। कंफ्यूज कैरेक्टर है। क्यों बेटी, तुम्हें पसंद है? मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्यों बेटा? ओके श्योर, दोनों को बात करने दें। जरूर, बहुत शरीफ लड़की है वो, मेरी तरह। अरे मुझे पता ही नहीं था कि तुम हो। ओह सरप्राइज था ना? अरे बता देती तो पहले ही हाँ कर देता ना। हाँ, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें पता था कि मुझे ही देखने आ रहे हो। आए तो थे दूसरा रिश्ता देखने के लिए। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कल क्यों नहीं आए? ओह तो तुम उस बात को लेकर नाराज हो। एक्चुअली मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में। ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रखना, मैं ये बदनामी सहन नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। बता रहे थे ट्रैफिक जाम हो गया होगा, पुराना दोस्त मिल गया होगा, बाइक पंक्चर हो गई होगी, और कोई स्टोरी बताओ। अब खामोश क्यों हो? मजाक मजाक में रुमाल डाला था, अब पछता रहे हो, और आज यहाँ दौलत के लिए किसी और लड़की से शादी करने आए हो। मेरी तो किस्मत अच्छी निकली कि वो लड़की मैं ही हूँ, वरना। सुनंदा तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं ये रिश्ता कैंसिल करने आया था। चाहो तो मेरी माँ से पूछो। तुम्हारी माँ तो तुम्हारी तरफदारी करेगी ना। अब कुछ कहानियाँ मत बनाओ।
सुनंदा, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। मुझे और झूठ नहीं सुनना। कल मैं वहाँ गया था पर तुम नहीं थी, फिर मैं हॉस्टल गया, वहाँ भी नहीं थी। आधा घंटा और रुकी होती ना तो मैं तुमसे प्यार का इजहार करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लगता है गुफ्तगू गहराई में उतर गई। लगता है दिलों पे रंग चढ़ गया है। अब ऐसा क्या हो गया है? बचपन से माँ के प्यार के बिना बड़ी हुई हूँ। मैंने सोचा था शादी के बाद पति को ही दुनिया बना लूंगी। अब तुम्हारे साथ सपने देखने का कोई मतलब नहीं। चले जाओ यहाँ। अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा तो तुम कुछ भी बोलोगी क्या? अगर तुमसे मैंने शादी की तो पागल हो जाऊंगी। मुहूर्त देखकर दोनों की मंगनी कर देते हैं। मुहूर्त कैसा, अब रस्म अदायगी की जाए। और आप क्या कहते हैं? जरूर, क्यों नहीं। सुनंदा, मेरे बारे में चाहे तुम्हें जो सोचना हो तुम सोच सकती हो, पर 1 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। बोलो। कब से सुन रहा हूँ तुम्हारी चपड़ चपड़। क्या मैं ही मिलाऊं तुम्हें? तुम क्या गंगा की तरह पवित्र हो? रुको, 2 लोग एक साथ नहीं बोल सकते ना। मैं अभी बोल रहा हूँ। खुद को अप्सरा समझती है? अरे तेरे जैसी लड़की मेरे पीछे लाइन लगा के खड़ी है। तो मेरे पीछे क्यों आए? अरे मेरी आंखें खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया, तब जाकर तेरे पीछे पड़ा। मुझे नहीं लगता मेरे से पहले तेरे को किसी ने आई लव यू बोला होगा। एक भी बोल। यही तेरी असलियत है। अब मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, बोलना ही पड़ेगा। इस साड़ी में ना तू 1 नंबर की चुड़ैल लग रही है। अरे ऐसे क्या देख रही है? आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। लेकिन मैं खेलूंगा। जाओगे कि नहीं? हाँ तो जाऊंगा ही ना। इस सारी जैसे घर में थोड़ी ना रहने आया हूँ। तू आके देख मेरा घर। तेरे जैसे 4 घर मेरे घर में समा जाएंगे। पंडित जी आप शुरू कीजिए। इसके आगे एक शब्द बोला ना तो मैं तुम्हें। अरे रुक जाइए पंडित जी। मुझे बर्बाद नहीं होना। विश्वाधारम गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सब मैं ही तो करती हूँ। अरे तू तो एकदम हीरोइन जैसी लग रही है। ओह वो तो मैं हूँ। ये कौन है? यही तो दुल्हन है। हाय। हाय। हेलो बेटा, कैसे हो? तुम्हारी शादी तक हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। आप लोग कौन? तुम्हारी मम्मा के फ्रेंड्स? हाँ। अच्छा उनके दोस्त हो, मेरे मम्मा के नहीं। क्या हो गया है तुझे? ये क्या बदतमीजी है? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? आप मेरी माँ नहीं है, आंटी है। आंटी की तरह बर्ताव करिए। जाने दीजिए। देखा आपने, मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। कहा था उसे हॉस्टल में ही रहने दो, पर आप हैं कि मेरी बात सुनो, शांत रहो, कूल। शांत हो जाओ, कूल रहो। हमेशा उसकी ही तरफदारी करते हैं, मेरी नहीं। ये शादी हो जाने दो। तुम ज्यादा कुछ बोलो मत प्लीज। जगन, तुमने वादा किया था कि मेरी शादी उससे करवाओगे, लेकिन अब तो वो कोमा में पहुंच गया है। अब मैं क्या करूंगी बताओ? देखो तुम चिंता मत करो, मैंने ऐसा जानबूझकर किया है। आगे चलकर तुम्हारा अच्छा ही होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये बहुत बढ़िया है, तुम पर जज रही है। भाई साहब वो दिखाइए तो। मुझे वो चमक वाली दिखाइए। देखो बेटा, इसका काम बहुत अच्छा है ना? लगता है ख्यालों में डूबी है। इसे साड़ी तो पसंद आई ना? थोड़ी इससे और महंगी देखते हैं ना। भाई साहब अच्छी डिजाइनर साड़ी दिखाइए। अभी लीजिए। हाँ भाई साहब जरा महंगी वाली दिखाइएगा। अच्छा ठीक। वो क्या है ना कि बचपन से हमने इसे हमेशा महंगे कपड़े ही पहनाए हैं। भाई साहब बहुत महंगी साड़ी दिखाइए। हाँ ये देखिए। देखो बेटी ये कैसी है? वो जो आपके हाथ में है वो दिखाइए। ये ठीक है बेटा? इतनी अच्छी नहीं है। सुन बेटी, तुम्हें क्या पसंद है बोलो, बिल्कुल शर्माना मत। वो वहाँ वो साड़ी जरा दिखाइए तो। हाँ ये देखो। हाँ ये ठीक है। देखो तो, इतनी सस्ती और ये मटेरियल, बेबी ये नहीं चलेगी। एक्चुअली हम दूसरा कुछ देखें क्या तुम्हारे लिए? नहीं आंटी, यही अच्छी है, इसको पैक कर दीजिए। ये कैसी हरकत है? इतने घटिया कपड़े पसंद किए तुमने। क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया ना तुमने? ये सब मैंने अपने लिए नहीं लिया है, आपके लिए लिया है। आपकी औकात ही वही है। क्या कह रही है? इस तरह कोई बात करता है अपनी माँ से? हाँ, एक ही बात कितनी बार दोहराऊं? आप आंटी है, मेरी माँ नहीं है। बेहतर होगा आंटी ही बने रहिए। हाँ। ये बात है, तुझे सबक सिखाना ही होगा। बेटा तेरा पापा आ गया है, तेरा बाप आया है। बेटा तेरा बाप सामने खड़ा है, तुझे मारने वाले का नाम बता। सर मेरी बात सुनिए,
इस तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, वो अभी सुन नहीं सकते। ये क्या बकवास कर रहे हो? कोमा से बाहर आ गया ना ये तो। उन्होंने सिर्फ आंखें खोली हैं, शरीर काम नहीं कर रहा। मतलब इसका कहने का मतलब है मालिक, अभी देख पा रहे हैं, फिर सूंघ पाएंगे, फिर बोल पाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हाथ चलेंगे, फिर पैरों से दौड़ने लगेंगे। मतलब इतना टाइम लग जाएगा? अबे ऐसा हुआ तो ये कब मुंह खोलेगा? कब मुझे मारने वाले का पता चलेगा? कब मैं उसका खून पीऊंगा? पता चल जाएगा मालिक। बेटा क्या देख रहा है? ऐसे किसको देख रहा है तू? बोलना क्या देख रहा है तू? हाँ? कौन है वो? आपके बेटे को कोमा में लाने वाला यही। क्या कहा तूने? अरे सर मेरी बात तो सुनिए। तो तू गया? सर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरे बेटे की ये हालत इसी ने की ना। आपके बेटे को हॉस्पिटल में दाखिल इन्होंने ही करवाया था। आपको तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा ये बात है। आओ। अगर वो इसे हॉस्पिटल लाने वाला होता तो मेरा बेटा उसे घूर कर क्यों देखता? क्या पता, आप भी बाल की खाल निकालते रहते हो। उसने इसकी जान बचाई, इसलिए ये उसे प्यार से देख रहा है। अच्छा प्यार से ऐसे देखा जाता है? रुको रुको, ज्योति, ज्योति, ज्योति रुक। मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, कितने फोन किए, लेकिन तेरा आता पता नहीं। क्या हुआ क्या तुझे? क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। किस तरह की गलती हो गई? और इतने दिन गायब क्यों थी? बात क्यों नहीं की? ये सब बातें छोड़ना। जगन जैसा हमसफर बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा वैसे तुम्हारी शादी कब है? उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। उससे कौन शादी करेगा? ये क्या कह रही हो? वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं खेला, बहुत लड़कियों को धोखा दे चुका है। वो दिखावे के लिए इश्क मेरे साथ किया और शादी किसी और से करने के लिए तैयार हो गया। मेरी तो तकदीर अच्छी थी कि वो लड़की मैं ही निकली। सुनंदा तुम्हें गलतफहमी हो गई है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी जगन ने मुझे कुछ नहीं बताया। जगन, जगन तुमसे बात कर रहा था? क्या है ये? मैं तो पागल हो जाऊंगी। सुनंदा मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मैंने उससे वादा लिया था कि वो मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताए। देखा, उसने मेरा वादा नहीं तोड़ा और किसी को कुछ नहीं बताया। अब मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुनंदा, अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तूने बहुत गलत फैसला लिया। जगन बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज तुम मेरी बात मान लो। ये कैसी लव स्टोरी है? उसने तुझे ना बोल दिया? मेरी बेइज्जती मत कर। मैंने खुद उसे ना बोल के भगा दिया। ना कहने का रीजन क्या था? अरे काहे का रीजन? और वैसे भी वो कोई हुस्न की परी तो है नहीं। लड़कियों की आधी खूबियां भी नहीं है उसमें। उससे प्यार करने की एक वजह बता दे मुझे। तो फिर उसकी वजह से मुझे क्यों पटक पटक के धोया? और तो और तूने ये भी कहा था कि मैं छोटे छोटे बच्चों को बेचता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस बेकार सी लड़की के लिए मैंने तुझे कितना धोया। सॉरी मामा। अरे वो बहुत फालतू लड़की है। अरे मैं कह रहा था कि तू क्या कहेगा मैं जानता हूँ। उसकी हरकतें पता है मुझे। मेंढक जैसी आंखें। अरे नहीं, सियार जैसी। अरे मामा शुक्र करो कि मैं बच गया, वरना मेरी जिंदगी को अबे सुन तो। अरे सुनने के लिए बचा क्या है? दिल करता है कि उसकी। अरे तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? अरे तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? आग लगी आग। मैं कहाँ और वो कहाँ? अरे वो तो मेरी मती मारी गई थी। उड़कर तो देख। ये मेरे पास देखने का टाइम नहीं है। मैं बोलूंगा तू सुनेगा। देख तो कौन है? अरे कौन है क्या है सब समझ पता। गया। बेकार लोग। अरे है। अहंकारी है वो। मंडी है। थोड़ी बहुत सुंदर होती तो एडजस्ट कर लेता, लेकिन वो तो भूतनी है। वो साइड हीरोइन के लायक नहीं हूँ मैं। हीरो यार। सुंदरी। अभी ज्योति से मिलके आ रही हूँ। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अपनी गलतियों का एहसास लेकर यहाँ तुम्हारे सामने आई ताकि अपनी गलतियों के लिए माफी मांग सकूं। लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो ये मैं जान गई हूँ। शुक्रिया। जब ये आ गई थी तो बोला क्यों? वही तो बोल रहा था। साफ साफ बोलना चाहिए ना। अब तो गई, चली गई वो। अब मैं क्या करूं बता? अब उस लड़की को जाके सॉरी बोल दे। सॉरी? हाँ। मेरा स्टाइल अलग है। सुनंदा, मैं सोच ही नहीं सकता कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आओगी। छोड़ो यार, जो भी हुआ हो गया, गुस्सा थूक दो। तुम सोच रही होगी कि ये सॉरी क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे समझा करो, मेरे दोस्त लोग खड़े हैं ना, इसलिए। ओह, आपस की बात है, बाद में बोलता हूँ ना। शट अप। सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। प्लीज तशरीफ। व्हाट्स द एजेंडा? दोनों कंपनी के जुड़ने के बाद
आपके प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोडक्ट्स आपस में मिला दिए गए। जी जी हाँ। लेकिन आप जिससे वाकिफ नहीं, ऐसा एक प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है, उसे भी हमें इनमें शामिल करना है। ओह श्योर श्योर। प्रोडक्ट क्या है? हमारी कंपनी को सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला टोबैको प्रोडक्ट है। टोबैको सुनने में बहुत ही आम लगता है, लेकिन सिगरेट, बीड़ी, गुटखा ये सब बहुत फायदे वाले प्रोडक्ट्स हैं। हाँ सर, तंबाकू का बिजनेस आजकल आसमान छू रहा है। करोड़ों का बिजनेस करके दुनिया भर में नाम कमा रही है और साथ ही लाखों लोगों के लिए जानलेवा भी है। लेकिन साथ ही साथ करोड़ों लोगों को रोजगार भी तो देती है। कई परिवार अनाथ भी हो जाते हैं। देखिए, कारोबार में जज्बात ही नहीं होना चाहिए, ये आप ही कहते थे। कहा होगा, लेकिन कुछ जगहों पर होने चाहिए। अब तक मैंने लोगों की जिंदगी के साथ कारोबार नहीं किया और ना ही करूंगा। टोबैको की वजह से कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस ऐसी तमाम बीमारियों से देश में हर 3 किलोमीटर पर एक, हफ्ते में करीब 65 लोग और महीने में सैकड़ों लोग इस सिगरेट को पीकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सोचिए साल में कितने लोग मरते होंगे। इस बिजनेस में मुनाफा हर मिनट 2 करोड़, हर घंटे 120 करोड़, हफ्ते का कितना, महीने का कितना और 1 साल का जोड़िए। हो सकता है, लेकिन हमारी वजह से जाने वाली एक भी जान क्या आप करोड़ों खर्च करके भी वापस ला सकते हैं? ये सोचेंगे तो बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। जब एक डॉक्टर अस्पताल खोलता है तो वो चाहता है कि उसके अस्पताल के बेड भरे रहे, यानी कि वो चाहता है कि लोग बीमार ज्यादा पड़े। उसी तरह एक लॉयर ये चाहता है कि क्राइम ज्यादा हो और उसके पास में ज्यादा क्लाइंट आए। लेकिन अगर लड़ाइयां ना हो, वो उस लॉयर की किस्मत है। उसी तरह हम लोग भी हैं। फिर भी मैं मॉरल वैल्यू की वजह से कह रहा हूँ, अपने मुनाफे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाना मुनासिब नहीं। अगर उन्हें कोई बीमारी हुई तो अस्पताल जाएंगे, अस्पताल भी हमारे होंगे। मेडिकल शॉप्स भी हम खोल देंगे और साथ ही साथ मेडिकल प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर देंगे और फायदा होगा। जब हमें फायदा हो रहा है तो हमें लोगों से क्या मतलब है? इट्स टू सेल्फिश। राजेंद्र के प्रोडक्ट्स पर लोगों को बहुत भरोसा है। इसी मकसद से तो मैंने तुमसे हाथ मिलाया। उस भरोसे को तुम कैश कराओ, यही मैं समझा रहा हूँ। उससे तुम्हारी कंपनी बदनाम हो ही नहीं सकती। आज तक का रिकॉर्ड है, हमारे देश में सिगरेट पीकर मरने वालों में से किसी ने किसी पर कोई केस नहीं किया। तुम मुझे एक मिसाल बताओ जिससे तुम... नॉट राइट मिस्टर रघुनाथ। मुझे एक मिसाल बताओ। आप चाहे जो भी कहें, टोबैको इज स्लो पॉइजन। ये बिजनेस करने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। इसमें दिल की बात कहाँ से आ गई सर? बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है और कुछ नहीं सर। राम जी आप भी। अरे आने वाली लक्ष्मी को कौन मना करता है? फायदा हो रहा है तो सोचना क्यों? अच्छा आप ही बताइए, अगर हम में से कोई भी इस प्रोडक्ट को इंक्लूड ना करे तो क्या लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे? नहीं ना। इसलिए मैं वोट रघुनाथ जी को देता हूँ। मेरा भी वोट रघुनाथ जी को वोट देता हूँ। मेरा वोट भी। मेरा वोट भी रघुनाथ जी को है। मेरा वोट भी। चुनाव में देखा जाए तो जीत तुम्हारी नहीं हुई। इस पर सोचने के लिए तुम्हें 5 दिन का वक्त देता हूं। वैसे तुम्हारी हाँ या ना से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी कंपनी में टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके ही रहेगा। थैंक यू जेंटलमैन, ऑल द बेस्ट। हेलो, कौन? बेटा मैं डॉक्टर अंकल बोल रहा हूँ। हाय अंकल, कैसे हैं? डैड घर पर तो नहीं है, ऑफिस में होंगे। तुम्हारे पिताजी के बारे में बात करनी है। डैड के बारे में? बेटा तुम जल्दी से क्लिनिक आ जाओ। ठीक है अंकल। हाय अंकल। हाँ आओ बेटा। क्या हो अंकल, आपने ऐसे बुलाया मुझे? तुम्हारे पिताजी ने मेहनत करके कामयाबी हासिल की है। अच्छा इसलिए बुलाया, समझ गया मैं। मतलब आप भी अब मुझे समझाएंगे। बेटा एक सीरियस बात है, जरा गौर से सुनना। सॉरी अंकल, क्या हो गया? बेटा तुम्हारे पापा ने जो मेहनत करके मकाम हासिल किया है उसका मैं गवाह हूँ। मुझे याद है वो हमेशा कहता था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा आदमी तो बन गया, मगर एक काम नहीं किया, आराम। इस मकाम को हासिल करने के लिए उसने अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। लेकिन आज के बाद उसे सिर्फ आराम करना होगा। डैडी को तकलीफ क्या है? आगे कोई तकलीफ ना हो इसलिए आगाह कर रहा हूं। कल जब मेरी क्लिनिक में आया तो बहुत टेंशन में था। टेस्ट किए, जान खतरे में है।
उसकी जान बहुत नाजुक है। दिमागी तौर पर तुम्हारे पिताजी बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्हें कभी भी कुछ हो सकता है। इसका उन्हें खुद भी इल्म नहीं है। इसके बारे में मैंने उन्हें खास नहीं बताया। ये बात मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अब तुम जिम्मेदार हो रहे हो और बाकी परिवार के लोग बहुत ही नाजुक दिल के हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे दिल को मजबूत किया है और तुम इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। अपने कारोबार से ज्यादा उसे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी, और तुम ही तो उससे लड़ते रहते हो ना। देखो, आगे तुम्हारी वजह से उसके साथ कुछ गलत ना हो, ये मेरी दरख्वास्त है। अंकल, मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं उनसे ही प्यार करता हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज के बाद कभी उनसे बहस नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से मेरे पापा को कोई भी प्रॉब्लम आए। आप बेफिक्र रहिए। आज के बाद आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तुम पर फक्र है बेटा। ऑल द बेस्ट। ये लो मिठाई खाओ। लकड़ किस लिए? आज से मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पापा ने बुलाया? ये ले जाकर उनको बताओ ना, प्लीज। अरे मैं? हाँ माँ, प्लीज माँ, ये मिठाई लेकर जाओ ना, वो मान जाएंगे। प्लीज माँ, एक बार जाओ प्लीज माँ, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात मानिए। प्लीज जाइए ना माँ, प्लीज, वो मान जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, बहुत अच्छा। लीजिए मिठाई खाइए। क्या बात है भाई, मिठाई और वो भी तुम मुझे खाने के लिए कह रही हो? आज बस एक ही खाइए। खाइए ना, देखिए मैं कह रही हूँ ना, खाइए। वैसे बात क्या है भाई? वो क्या है ना, हमारा छोटा बेटा आपके साथ रोज ऑफिस जाना चाहता है और उसकी खुशी में ही अचानक उसे ऑफिस से लगाव क्यों हो गया? क्या करेगा वहाँ आकर? मेरा बेटा बहुत होनहार और काबिल है। आप काम तो दीजिए उसे, फिर आपको पता चलेगा। तुम चाहती हो मैं अपना काम भी गंवा बैठूं? आपको इसी बहाने आराम मिल जाएगा। आराम नहीं, जीना हराम हो जाएगा। देखो लक्ष्मी, मैंने जिंदगी में मेहनत अपनी बीवी बच्चों के लिए की है, लेकिन आज मुझ पर बहुत सारे परिवारों की जिम्मेदारी है। गैर जिम्मेदार इंसान को सर पे बैठा के इज्जत गंवा बैठूंगा। उससे कहो इस बारे में सोचे भी नहीं। हेलो शंकर, भवानी शंकर, अब सुनो, रघुनाथ जो बीड़ी सिगार सिगरेट तैयार करता है वो धंधा मेरा ही है। उसे भी तुम्हें अपने बिजनेस में शामिल करना ही होगा। तुम चाहो तो मुनाफे में से थोड़ा ज्यादा हिस्सा ले लो। सही और गलत की आड़ में अगर ये धंधा बंद करने का सोचा तो तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे सारे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं? मेरा नाम है शंकर, भवानी शंकर। आप परेशान क्यों हैं? रघुनाथ और भवानी शंकर मिलकर काम करते हैं। तो हमें उससे क्या मतलब? लोगों की सेहत खराब करने वाले धंधे को रघुनाथ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हाँ करवाकर उसे एक्सेप्ट करने का प्रेशर डलवाता है। हेलो, एसटीएमटी डायरेक्टर चंद्रशेखर जी। क्यों भाई, सुना है जनता की सेहत से खिलवाड़ करके आप बिजनेस कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? गणपति। किस इलाके से बोल रहे हो? विजयनगर। विजयनगर में तो शंकर भगवान का मंदिर है। वो मंदिर में रहते हैं और हम जंगल में हैं। नक्सलवादी हो क्या? खूब पहचाना तुमने। अब सुन, अगर तंबाकू का बिजनेस करोगे ना, गोली सीधी तेरे खोपड़ी में जाएगी, समझे? किसी भगवान से कम नहीं। माफ कीजिएगा, कल हमने जिस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी थी आज हम उसके लिए इनकार करते हैं। कल तो अग्री किया था, आज आप लोगों को क्या हो गया? रात भर हमने बहुत सोचा सर, लेकिन जमीर नहीं मान रहा है। इतनी जल्दी राय कैसे बदल लेते हैं आप लोग? कल ख्वाब में गणेश भगवान के दीदार हुए, उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। यकीनन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कल चिंतामणि भगवान मेरे सपने में आकर ऐसा ही बोल रहे थे। जब भगवान खुद मना कर रहे हैं तो हम हाथ क्यों डालें? अरे आप कौन से युग में जी रहे हो?
बिना वजह कुछ सोचते हो, फिर उसे ख्वाब में देखते हो, फिर उसे भगवान का नाम दे देते हो। बेकार में बेशुमार दौलत नहीं चाहिए क्या तुम लोगों को? धन और दौलत तो कभी भी कमाई जा सकती है सर। जिस्म से जान ही निकल गई तो क्या, और जिस्म में जान फूंकना कोई मजाक की बात नहीं। सोच समझकर आप लोगों ने सही फैसला किया है। गुड। आपको क्या लगता है आपके ना कहने से काम नहीं होगा? इसके लिए मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की राय चाहिए होगी। मेजॉरिटी मेंबर्स। ये बिजनेस सिर्फ आप ही को करना है, बाकी हम में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए मिस्टर रघुनाथ, 10 डायरेक्टर्स इस समय मेरे साथ हैं। आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए आपको 10 दिन की मोहलत देता हूं। अपना फैसला बदल लीजिए। ऑल द बेस्ट। मेरे बीड़ी के धंधे को आगे बढ़ाने के लिए अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे ना। मालिक से दुश्मनी का मतलब जानते हो? आई बात भेजे में। सर रुकिए सर, वो सच कह रहे हैं। पैसा देकर बताने के लिए मना किया। वो अपना कार्ड वहीं भूल गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। भवानी शंकर जी, ये बात मुझे अभी अभी पता चली। आपसे ज्यादा अफसोस मुझे हो रहा है। मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दीजिए, ये मसला मैं ही हल कर दूंगा। उसके लिए इतना वक्त क्यों? ऐसी बातों में देर नहीं लगानी चाहिए, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। ये 5 लाख का चेक दान पात्र में डाल देना। ठीक है डैड। और हाँ बहू, पिछली बार तुम यूरोप का ट्रिप प्लान कर रही थी। क्यों टेंशन ले रहे हो डैड? अरे टेंशन कैसा, सब लोग बहुत हैप्पी हैं। अरे मैडम जल्दी से जूस दो, इतनी देर क्यों हो रही है? क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। कुछ नहीं लक्ष्मी, जिस वजह से मैं परेशान था, भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया, इसलिए भगवान को शुक्रिया कह रहा हूँ। इसके लिए तो आपको अपने बेटे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे माँ, उसे क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फोन करके इसी ने तो धमकाया था। देखो जी, आप गुस्सा करेंगे इसलिए इसने मना किया था, पर आपको खुश देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जो भी हो, आपके लिए ही किया ना। सुनिए ना। क्या है ये? तूने उन्हें धमकाया, ऐसा क्यों किया? इन्होंने प्यार से समझाया, किसी ने सुना क्या? सबने इनकी अच्छाई का हमेशा फायदा उठाया, तो मुझे जो सही लगा वही मैंने किया। लोग लायन राजेंद्र पर भरोसा करते हैं और वो लोग उसी को बेच रहे थे। मैं चुप बैठता क्या? डैडी, माना मुझसे गलती हो गई, पर मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अगर आप मुझसे नाराज हैं, तो आप जो सजा देंगे मंजूर है। गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, मेरी है। इतने दिनों तक तुम्हारी जिद को ही देखा है मैंने, तुम्हारी सोच नहीं देखी। दादाजी के पोते को कुछ और ही समझ बैठा था मैं। मेरे पिताजी का कहना था, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। वैसे लोगों के लिए यह सबक जरूरी था। मुझे तुम पर फख्र है बेटा। थैंक यू माय बॉय। डैड, रघुनाथ जी का फोन। काट दो, हम खुद उनसे बात करेंगे। क्यों समधी जी, कहीं बाहर जा रहे हैं? क्यों? आपने जो हरकत की उससे डर के मैं घर पे ही बैठा रहूंगा क्या? रघु जी, आप बहुत गुस्से में हैं। नहीं, मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं, लेकिन आप जहनी तौर पर बीमार हो गए, इसीलिए ये बेवकूफियां कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसे बताने के लिए यहाँ आया हूँ। नहीं, आपने जो चाल चली है उस पर पर्दा डालने के लिए यहाँ आए। देखिए, मेरे बेटे का तरीका भले ही गलत हो, लेकिन उसने किया बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपके मतलब का काम है तो गलत तो हो ही नहीं सकता। मुझे कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने जलील कर पाया, वो भी गलत नहीं है। बिजनेस में मुझसे मुकाबला नहीं कर पाए तो रिश्तों को जोड़कर उसकी आड़ में मेरी पीठ में छुरा भोंकना चाहा, वो भी गलत नहीं। मिस्टर रघुनाथ, इस वक्त आप मेरी कोई भी बात नहीं समझ सकते। अपना ज्ञान मत झाड़ो, मुझे समझाओ मत तुम। ओके, आप क्या चाहते हैं? हमारे बोर्ड के मेंबर्स के सामने तुम्हें सॉरी बोलना होगा। इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए माफी मांगनी होगी। अगर तुम नहीं झुके तो हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। ओके, अगर तकदीर में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूं? इसे यही खत्म करते हैं। ओके, अब हम बिल्कुल पहले की तरह एक राइवल्स रहेंगे।
दफा हो जाओ यहाँ से। Give respect and take respect. डैड शांत हो जाइए। अगर ये बेवकूफ हैं तो हम बेवकूफ क्यों बने? अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान। Shut up! ये बात इसने जगन के सामने कही होती तो वो अब तक इसके सर को धड़ से अलग करके मेरे कदमों में डाल चुका होता। वो होता है बेटा, उसे कहते हैं बेटा। ए, अपनी सीमा को पार कर रहा है तू। सीमा की बात कर रहा है? मैं तुझे इस घर से अगर हाथ सलामत रखने हैं तो पापा के पैर पकड़ो, वरना ऐसा हाल करूंगा कि जिसे तमीज ना हो उसे तहजीब सिखाना बेकार है। ये रिश्ता तोड़ दो बेटा। इस शादी के लिए मैंने ही तुम्हें मजबूर किया था, अब मैं ही मना कर रहा हूं। जैसा आप कहेंगे। इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी। चलो। सन बेटिया, उन लोगों का और हम लोगों का अब कोई रिश्ता नहीं। ये शादी कैंसल। ऐसा मत कहिए पापा। नो, जस्ट फॉरगेट हिम। बस। ए रघुनाथ, तेरे 24 घंटे अब पूरे हो चुके हैं, तो तुमने क्या फैसला लिया बताओ मुझे, ताकि मुझे क्या करना है वो मैं देखूं। अब उस राजेंद्र से मेरा किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं। आप जो चाहे कर सकते हैं। अरे तू यहाँ बैठा है? ए, वो भवानी शंकर का बेटा कोमा से बाहर आ गया है। क्या? उसे कोमा से बाहर मैं ही लाया हूँ। क्या? पर क्यों लाया? कोमा में भेजने वाला भी तू और लाने वाला भी तू। अरे भाई तेरे दिमाग में चल क्या रहा है वो तो पता चले हमें। जानता है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, सारे माफिया वालों के साथ उठता बैठता है। तुझे जहन्नुम जाना है क्या? सोच के बताता हूँ। स्वामी बाबू जिंदाबाद! 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 स्वामी बाबू। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? बाबू, आपने मुझे कहा था कि उसके खून से मेरा अभिषेक करवाओगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बेटा उसका पता चले तब तो उसे मजा चखाऊं। बोलो, मेरे बेटे का खून बहाने वाला दरिंदा कौन है? बोलो। वो राजेंद्र का बेटा जगन है। नरेंद्र। जी सर। मेरा दुश्मन अब तक मुझे और मेरे बिजनेस को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर चुका है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसे मैं अब खत्म करने वाला हूं। कहां मिलेगा वो? इस भाई के लाल ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। भवानी शंकर के बेटे पर तूने हाथ उठाया, उसका अंजाम मालूम है? इतना सोच के तो मारा नहीं। क्यों बे, एक और चाहिए क्या? अबे बोलना। आवाज नीची करके बात कर, ये तेरी भैंसों का तबेला नहीं है। अब तू 1 सेकंड भी और जिंदा रहा तो मैं सुलग जाऊंगा। फिर आजा, तुझे सुलगाता हूँ, आना। पिछली बार की मार याद है ना? क्या देख रहे हो? जाओ। एक बार तो पीट ही चुके हैं और कितना पीटेंगे? हमें कोमा में नहीं जाना है। तुम लोगों को भी धो दिया। उन लोगों से क्या बात कर रहा है? तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने सीएम की बैंड बजा दी, तू क्या है मेरे सामने? अरे तेरे लिए तो ये उंगली काफी है, तेरे घर में घुस के मारूंगा। तेरे घर में मुझे मारेगा? अरे तेरी बीवी के सामने मारूंगा। और वो भी मेरी बीवी के सामने मारेगा? हाँ, आज मारूंगा। दम है तो हाथ लगा के दिखा। इतना फुदक रहा है, तेरी चर्बी कम नहीं हो रही है, पुराना खटारा जैसी हालत है तेरी। अगर तू मेरे घर में आके मेरे घर वालों के सामने मुझे धमकी दे सकता है तो मैं तेरी बीवी के सामने तुझे नंगा करके मार नहीं सकता क्या? क्या है? आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? हाँ, जा अपने घर जा और पहरा बढ़ा दे। जितने पिल्लों को बुलाना है बुला के रख ले। आज रात 12 बजने से पहले मैं तेरी जिंदगी के 12 बजा दूंगा। अब तो भवानी शंकर के घर में ही तेरी कब्र खुदेगी। चलो रे। ये अपने आप को समझता क्या माँ? भवानी शंकर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। और तूने मेरे बेटे को क्या समझ रखा है? माँ आप भी ना, ऊपर से डैड भी घर पर नहीं है।
पर तेरा भाई है ना, तू अंदर चल। कल का पैदा हुआ लड़का मेरे घर में घुसकर मुझे ही मारेगा। उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, क्योंकि हम हैं भवानी शंकर। उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। चल आजा। अरे एक 32 साल लड़का भवानी शंकर को मारेगा? हाँ? मालिक वो यहाँ थोड़ी आएगा, वो घर पे आराम फरमा रहा होगा। आना होगा, क्यों नहीं आएगा? और यहाँ आने के बाद उसकी कब्र मैं ही खोदूंगा। बहुत हो गया, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। चुप कर, उसने तेरे सामने मुझे मारने की धमकी दी, इसलिए उसे तेरी आंखों के सामने मारूंगा। 12 बज गए, लगता है उसके भी बज गए। वो नहीं आने वाला, खाली डायलॉग बाजी है। लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। एक बार फोन तो लगा के देख। शंकर, भवानी शंकर। किससे बात करनी है आपको? है? तू कौन बोल रही है? कौन? मैं घर की नौकरानी। नौकरानी? वो नौकरानी भी रखता है? ए नौकरानी, क्या कर रहा है वो? बहुत थक गए थे वो, अभी सो रहे हैं। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। कल का सूरज देखने से पहले ऊपर पहुंच जाएगा वो। पूरे खानदान को मिटा दूंगा मैं। उसे छोड़ के यहाँ आ जा। वहाँ रहेगी तो तू भी जाएगी। यहाँ पगला। गाड़ी निकालो, हथियार रख लो सब। हाँ भाई। लंबो जी, पहले ही उस डीसीपी को फोन करके बता दे कि हम कत्लेआम करने जा रहे हैं। और तू हाँ भाई, वकील से कहकर सबके जमानत के कागजात तैयार करवा ले। चल ठीक है भाई। कालिया, हाँ भाई, इस बात को प्रेस और मीडिया के सामने उछाल दो, क्योंकि इस कत्ल के जिम्मेदार हम ही हैं। सबको पता चलना चाहिए। आते मुझे शक्ति दो कि मैं अपने काम को अंजाम देकर वापस लौटूं। भाई कमाल हो गया, टीवी पर आपकी फोटो आ रही है और नीचे कुछ लिखा हुआ भी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि विपक्ष पार्टी के एमएलए भवानी शंकर बिजनेसमैन राजेंद्र जी के बेटे के हाथों मरते मरते बचे। और इस खबर से पूरे देश में खलबली मची हुई है और पार्टी के नेता किधर है डीसीपी? डीसीपी सर, आप सही सलामत हैं? चलने में दिक्कत नहीं हो रही? क्या हो गया मेरे पैरों को? बहुत दम है। ये सब क्या सुन रहा हूँ? सॉरी अंकल, सर जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे अरेस्ट कर लो। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ऐसे बुजुर्ग को कोई मारता है क्या? और अब डर रहे हो? डीसीपी, इसने मुझे कहाँ मारा? कितने महान हैं। तूने इतना पीटा, उसके बाद भी तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इन पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? अरे डीसीपी, इसने मुझे सच में नहीं मारा। सर क्या कर रहे हैं आप? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे अरेस्ट कर लीजिए ना, मुझे लॉयर को बुलाकर बेल का इंतजाम करना है। तुझे चक्की पीसने का शौक है तो डीसीपी को मारना। मुझे क्यों बदनाम कर रहा है तू? जायजा करने के लिए हमारे संवाददाता रवि भवानी शंकर के घर के पास है। रवि, वहाँ के क्या हालात हैं? कावेरी, यहाँ की हालत बहुत खराब है। यहाँ घर पर कोई आदमी नहीं है और उनकी पत्नी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भवानी शंकर की पिटाई कैसे हुई और वो इस वक्त कहाँ है, बता सकते हैं? इस वक्त भवानी शंकर कहाँ है हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हमें खास सूत्रों से पता चला है कि वो फिलहाल अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अरे डीसीपी बोलो उसे, मैं यहाँ पर हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि भवानी शंकर के दोबारा पिटने के चांसेस हैं? दोबारा पिट सकते हैं या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हैं यार? ये कौन सी टीवी है? टीवी तो चाइना का लग रहा है। सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे रहा है भाई। आखिर एक एमएलए होकर दीवार फांदकर क्यों भागे वो? सर, आप दीवार कूद कर क्यों आए? अरे मैंने कूदा फांदी नहीं की, मैं तो गाड़ी में आया हूँ। हो सकता है वो लड़का उन्हें दोबारा पीटे। उनकी पिटाई शुरू होते ही हमें फौरन इत्तला करना। इस टीवी को बंद करो। टीवी बंद करो। सर प्लीज, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए ना सर। लेकिन क्यों अरेस्ट करोगे? अरे भाई, जब उसे अरेस्ट होना है तो आप क्यों बीच में उंगली कर रहे हो? ओ सर, इसे लॉकअप में डाल के बंद कर दो ना। बेवकूफ, इसे अंदर करने का मतलब होगा ये कि इसने मुझे मारा, लेकिन ये सरासर गलत है। तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, ना इसने मुझे देखा ना मैंने इसे देखा। चल निकल यहाँ से, जा। अरे सर, अरे डीसीपी, मारना तो क्या, इसने मुझे छुआ भी नहीं। मार के निशान कहाँ है? ठीक है, अगर भवानी शंकर जी खुद कह रहे हैं तो तुम जा सकते हो। ठीक है फिर। तुम सब इस बात पर मिट्टी डाल दो, कहीं भी इस बात का जिक्र न होने पाए। उसने मुझे कब मारा? भवानी शंकर जिंदाबाद! 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 हटो पीछे, आगे मत बढ़ो, आने दो। हटो पीछे। हटो।
मुझे किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा है। अरे हट जाओ यार। सर बताइए ना, आपको किसने पीटा? अरे कह रहा हूँ किसी ने नहीं मारा। अरे मालिक मालिक, आखिर ये हो क्या गया? एक छोटे से लड़के ने आपको इतनी जोर से मारा। सर दर्द बहुत हो रहा है क्या? अरे कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे से लड़के ने नहीं कह रहा हूँ नहीं मारा और तू कह रहा मुझे जूते से मारा। दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, चलो। मालिक दामाद का फोन अमेरिका से। हेलो ससुर जी प्रणाम। मैंने सुना ही किसी ने आपको कूद कर मारा था। बात पूरी दुनिया में फैल गई। तुम्हें किसने कहा? सब जगह फैली हुई है। आप कहे तो टीवी तोड़ दूं क्या? तेरी टीवी को आग लगा दे, फोड़ दे उसको तू, यही बेहतर होगा। ले पकड़, चल। अरे फंसा डाला मुझे यार। मालिक एमएलए साहब का फोन है। हेलो, किसी ने नहीं मारा मुझे, किसी ने नहीं मारा मुझे। कौन मारेगा? किसी ने नहीं मारा। नहीं मारा तो तुम मार दो। किसी ने नहीं मारा बात। और कोई फोन नहीं उठाएगा। अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा। बोल तो मर गया। समझ गया। हेलो, हाँ क्या जानना है तुमको? हाँ मारा, एक ने चप्पल से मारा, एक ने झाड़ू से मारा, एक ने जूते से मारा। तुझे क्या करना है? बोल क्या करना है? हाँ कर ले, जो करना है कर ले। कितनी अच्छी बात कही है तुमने। कौन था वो? पार्टी ऑफिस में फोन था, कह रहे थे सस्पेंड कर देंगे। मैंने कहा कर दे। गाड़ी निकालो। कौन सा चैनल? अच्छा, मैं उस हादसे का चश्मदीद गवाह हूँ। बहुत मारा उन्हें, ऐसी जगह मारा बयान नहीं कर सकता। पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ? कौन है? किसने मुझे बदनाम किया? कौन है वो? भवानी शंकर, पहले आदब से बात करना सीखो। एक जवान लड़के ने तुझे मारा, फिर भी तुझे अकल नहीं आई क्या? तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी का नाम खराब हो रहा है, इसलिए हम तुम्हें पार्टी से इसी वक्त निकाल रहे हैं। मेरे सर की कसम, उसने मुझे नहीं मारा। तुम्हारे कहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़के को बोलना होगा। एमएलए भवानी शंकर को मारने की खबर है, लेकिन वो खुद ना बोल रहे हैं। पब्लिक का कहना है कि मारा है। आप क्या कहते हैं? आपने उनको अकेले ही मारा है या आपके साथ और भी लोग थे? और उन्हें कैसे मारा है? सर भवानी शंकर को सच में आपने मारा, लेकिन कब मारा? प्लीज बताइए सर। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स कितना खतरनाक शब्द है। पता नहीं था इतना खतरनाक शब्द है वो। हाँ, नो कमेंट्स नहीं बताना है मुझे। सब लोग उससे पूछते रहेंगे और इससे मुझे खतरा हो सकता है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ ना। बापू आप फिक्र मत करो, उसको खलास कर देते। अरे ये गलती मत करना, इससे लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि उसने मुझे सच में धोया है। मेरे प्यारे शौहर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे आइए ना। अरे क्या कर रही है? अरे बैठ जाइए आराम से। क्या कर रही है तू? इसका क्या इरादा है? क्या हो गया बताओ। अगर आप मुझे मना करेंगे ना तो मुझे बड़ा दुख होगा। ये भी कोई वक्त है पगली? दिमाग में कितना टेंशन है। हम तो टेंशन ही तो दूर करना चाहती हूँ आपका। ये क्या है? देखिए, मैं जानती हूँ उस लड़के ने आपकी अच्छे से धुलाई की है, मुझे आपकी सिकाई करनी है। अरे चुड़ैल, मुझे किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा है। मेरे प्यारे शौहर, मैं जानती हूँ ना आप कैसे हैं। आप में थोड़ी इतना दम है जो आप उसे कूटेंगे। मेरी बात मान ले रे माँ, गीदड़ जैसा हूँ मैं, मुझे कौन मारेगा? पर पब्लिसिटी तो ऐसी ही हो रही है ना। वो मेरा नसीब है। क्या आपको पता है ये सब किस लिए हो रहा है? ये आपका बुरा वक्त है, और पता है सर मुंडवाने से बुरा वक्त खत्म हो जाता है, ऐसा मेरी माँ कहती थी। हे ऊपर वाले, मैं तेरे दर पे आ रहा हूँ, किसी को कानो कान खबर ना हो। मुझे तो किसी ने नहीं मारा है ना। उठाया क्या? हेलो आंटी, मैं जगन की दोस्त बोल रही हूँ। जगन से बात हो सकती है क्या? जगन घर पर है नहीं बेटी, ऑफिस गया है। ऑफिस का नंबर मिल सकता है क्या? हाँ लिख लो। जी बोलिए। हेलो, क्या जगन से मेरी बात हो सकती है? 1 मिनट। हेलो जगन। राजेंद्र हियर। अंकल, नमस्ते अंकल। सुनंदा, मुझे एक बार बस जगन से बात करनी है प्लीज। देखो सुनंदा, दोबारा फोन मत करना, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। अरे उजड़े चमन हटना, हमारे साहब नहीं दिखाई दे रहे। अबे साले, अरे हट जा भाई, छुट्टा नहीं है। मैं भिखारी नहीं हूँ बे। तू ऊपर वाले मालिक से बात कर। नहीं मालिक हूँ तेरा। अरे तू मेरे को काम क्यों नहीं करने दे अरे रहा? मालिक चुप! मालिक हाय मालिक 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 ये क्या होगा? मन्नत मांगी, इसलिए मुंडन करवाया। चलो। क्या बात है, सब लोग यहाँ पर? पीएम आ रहे हैं या सीएम जा रहे हैं? सर हमें आपके बारे में कुछ खबर मिली, इसके लिए आए हैं। फिर से मेरे बारे में? क्या है साले साहब?
क्या सुना मेरे बारे में? ये एमएलए ने किसी का मर्डर कर दिया? यही सर कि उस लड़के ने आपका आधा सर मुंडवाया तो आपने पूरा मुंडवा लिया। आप उस लड़के के बारे में कुछ बताइए। आपको इतना परेशान कर दिया और आप लोग चुप बैठे हो। इसका राज क्या है सर की कसम, मैंने अपना मुंडन खुद किया है। मैंने एक मन्नत मांगी है, उसमें उस लड़के की कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये बात हेडलाइन में छापो। लेकिन आपको जो लिखना है लिखो, आपको जो कहना है वो भी कहो, आपको जो कुछ करना है वो कर लो, चाहो तो मेरे टकले पर भी कुछ लिख डालो। दफा हो जाओ। सर आपने ही केस फाइल किया था, ये सब जान चुके हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर उनके साथ किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, बताइए ना। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने खतरनाक इंसान से आपने मुसीबत क्यों मोल ली? आपने ऐसे नो कमेंट्स। अरे बाप रे, अब कितने लोगों से कहूँ? अब क्या कहूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। बात क्या हुई थी? अरे वो कोई बात मुझे बताए तब तो मैं आपको बताऊं। अरे बेटा, मैं अपने दोस्तों को जवाब नहीं दे पा रहा। आखिर तुमने इस भवानी शंकर से पंगा क्या लिया? मैंने कोई पंगा नहीं लिया, उसने मुझसे पंगा लिया है। क्या सच में ऐसा हुआ था? तुमने उसे मारा है क्या? नो कमेंट्स। बात तो सुन बेटा। ये लीजिए, जल्दी पीजिए। अरे मैं कंफ्यूजन से मरा जा रहा हूँ, तुम्हें तो पता होगा ना। मेरे सिवा किसे पता होगा? अरे क्या, बताओ ना, बताओ। हाँ जाओ, नहीं बताती। भाई, हम सब आपके लिए बहुत दुखी हैं भाई। हाँ भाई। क्यों हो रहा है? इतने सालों से हम आपके लिए वफादार रहे हैं, आपको हम पर भी भरोसा नहीं है। अबे आप क्या हो गया? मालिक, उसने आपको मारा, ये ले। आपका मुंडन करवा दिया, फिर भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। हमें बाहर के लोगों से सब पता गलत चला। है। अखबार में खबरें छप रही हैं और टीवी पर आपका फोटो देखकर हमारा दिल रो रहा है। वो मुझे बदनाम कर रहे हैं यार। आप हमें तो सच्चाई बता सकते हैं, हम सब आपके साथ हैं। अरे साले, ये क्या हो रहा है? देखिए, आपका साला होने के बावजूद मैं हकीकत नहीं बता सकता। शहर भर में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। आपका नाम लेते ही लोग मारने दौड़ते हैं। सच में ऐसा हुआ है? हाँ, आपको मार पड़ने के बाद बिल्कुल हुआ है। इसने नहीं मारा? आपका चमन भी उजाड़ दिया। अरे ये तो मन्नत है। लेकिन पेपर में यही लिखा है। अब सच को झूठ कैसे साबित करें? और आपका यूं खामोश रहना, ये सच की सुई की तरफ जाता है। मैं समझ गया मालिक, मैं समझ गया। तुझे नहीं, उस कल के लौंडे ने मेरी इज्जत के साथ खेला है, उसे सबक सिखाऊंगा मैं। हाँ। उसे जहन्नुम पहुंचा दे? वहाँ नहीं पहुंचा सकते, वो हिट है। तो फिर मांडोली विंडोली करेंगे, उससे मुलाकात करेंगे। समझ गया। तो अब बुलाओ उसे, वो आएगा और कहेगा, दड़ियल। जी भाई। तुम एक लड़की को बुलाओ। क्यों? इसकी वजह क्या है? अरे मेरे लिए नहीं, उस लड़के के लिए। अच्छा आइडिया है। वो ना मैं, कमाल की खोपड़ी। हाँ, और पब्लिक बोलेगी ब्रोकर शंकर, ब्रोकर शंकर। अरे नहीं नहीं नहीं, कैंसिल। तुम एक नॉर्मल मुलाकात करवाओ, जाओ। ये तय रहा। लौंडे के लिए सिंहासन लाओ। बेटा, मजे में हो ना? भाई का दिल कांप रहा है। पिटने के बाद कैसा खौफजदा हो गया है। देख बेटा, तूने मुझे नहीं मारा ना? अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? हटो यहाँ से। बेटा, मेरे अपने ही लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है, देख लूंगा। इनकी बेवकूफी के कारण ही मेरी हर बात घर के बाहर चली जाती है। हेलो। हाँ भाई, अभी संसद में है, बाद में बात करना। कौन है वो? अरे फोन दे मुझे, फोन। कौन है? दे फोन, फोन दे मुझे। सब अपने फोन मुझे दो। ए दे। किसी के भी हाथ में मुझे फोन नहीं दिखना चाहिए, समझ गए? गला दबा दूंगा। ए टकले, मुद्दे पर आ। वो क्या है बेटा, तू सबको बता दे कि तूने मुझे नहीं मारा। मैंने कभी इस बारे में बात की है क्या कि तूने सुन लिया हो? वही तो, मैंने कसम खाकर सबको कहा, लेकिन किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। मेहरबानी करके एक बार तुम सबके सामने बोल दो, बेइज्जती सहन नहीं हो रही है, प्लीज। मैं ऐसा क्यों बोलूं? तो क्या कहना चाहता है? तूने मुझे नहीं मारा ये बोलने के लिए? तुझे क्या चाहिए, बोलना। तू मेरे डैड से जो बीड़ी सिगरेट का धंधा करवाना चाहता है ना, उसे जल्दी से बंद कर। जैसे तूने मेरे डैड को फोन करके डराया था ना, वैसे ही तू उनसे फोन करेगा और माफी मांगेगा। और आइंदा कभी मेरे डैड पर या उनके बिजनेस पर तेरी नजर ही नहीं, तेरी परछाई भी नहीं होनी चाहिए। और अपने बेटे को थोड़ा संभाल के रख, उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। अगर तू उन दोनों की शादी करवा देता है तो मैंने तुझे नहीं मारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल दूंगा।
अरे बेटा, मेरा लड़का तो इस तरह के कांड करता ही रहता है। अब किस किस से शादी कराऊं? उसका नाम ज्योति है। उन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा और मुझे फोन कर, फिर आगे बात करेंगे। चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों न करो, पर मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूलती। तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है, ये उसकी फोटो है। आप तो मना नहीं कर सकती। वो मेरे मामा का बेटा है, दुबई में रहता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितनी मुश्किल से मनाया है मैंने। और हाँ, मैंने उसे तुम्हारी सगाई के बारे में नहीं बताया। वो क्या है कि सगाई टूटने की बात सुनते ही पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। मैं तो माँ हूँ ना, तुम्हारा भला ही सोचूंगी। मुझे परेशान मत करो। ये सब क्या है पापा? सुरेश बहुत ही शरीफ लड़का है और उसे पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पापा प्लीज। नो नो, वो तुम्हें यहाँ देखने आ रहा है और तुम्हारी शादी उसी से तय होगी। पापा आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे। कुछ नहीं पापा। मेरे पापा ने मेरे लिए किसी और को पसंद कर लिया। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज जगन, कुछ करो ना। I love you जगन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो? अंकल आप समझिए ना, मैं जगन के बिना नहीं रह सकती। I really love जगन। यही बात जाकर अपने बाप से कहो। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। तुम्हारे यहाँ आने से हम तुम्हें अपनी बहू कबूल नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए मैं जगन से ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। ये तो इस जन्म में नहीं हो सकता, याद रखना। इसके लिए तुम्हें एक और जन्म लेना होगा, अगर तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो तो। आंटी, आंटी जगन तो सिर्फ आपकी बात मानता है ना। आप प्लीज उसे समझाइए ना आंटी। आप समझाएंगी तो वो आपकी बात नहीं टाल पाएगा। प्लीज आंटी कुछ करिए ना आंटी। प्लीज आंटी प्लीज। सुनिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बोलने के लिए मना किया ना मैंने। देखो बेटी, दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करके बिजनेस करने वाले तुम्हारे बाप जैसे लोगों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब उनकी औलाद होना क्या ये मेरा गुनाह है? आप लोगों की आपस में बनती नहीं है, इसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? झगड़े आप लोगों में है और प्यार मेरा कुर्बान हो रहा है, ऐसा क्यों? डैड, ऑफिस का वक्त हो गया, चलें क्या? देखा, ये लायन राजेंद्र का बेटा है। तुम लड़की हो इसलिए इज्जत से कह रहा हूँ, चली जाओ। प्राउड ऑफ यू माय सन। एक हफ्ते के अंदर इससे भी बेहतर लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन क्या वो इसके पसंद के मुताबिक होगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी? ये हकीकत में इसी से सुनना चाहती हूँ। अब बता, सगाई से पहले किसी और को चाहता था बताया था, वो लड़की सुनंदा ही है ना? अपने दिल की बात दिल में ही दबा के रखता है, जिसे तू चाहता है वो यही है ना? अरे नहीं माँ, उस लड़की की तो कहीं और शादी हो गई है, इसीलिए मैंने उस टॉपिक को नहीं छेड़ा। ये वो लड़की नहीं है माँ। अगर ये बात सच है तो खा अपने पापा की कसम। अब क्या हुआ? तू लाख छुपाने की कोशिश कर, पर तेरा प्यार तेरी आंखों में छलकता है। जगन, माँ ने जो कहा वो सच है, मेरी कसम खाकर कहो। आई एम सॉरी डैड, मैं सुनंदा से प्यार करता था, ये सच है। लेकिन आप मेरे लिए उससे भी बढ़कर हो। माँ, बहन, जीजा, भैया, भाभी, बच्चे, जैसे मैं इनको चाहता हूँ वैसे ही सुनंदा को चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए उस लड़की को भूल जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। माँ और बाप की खुशियों के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने वाला बेटा हमारे घर पैदा हुआ है। ये हमारी खुशकिस्मती या उसकी बदनसीबी,
अगर बाप को कामयाबी ना मिले तो वह बेटे का ख्वाब बन जाता है, और यहाँ बाप की खुशी के लिए बेटा अपनी खुशी कुर्बान कर रहा है। जगन, अनजाने में मैंने कोई गलती कर दी क्या? ये क्या कह रहे हो जी? ये प्यार और तत्वों के बीच झुलस रहा है। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ये अपने प्यार को अपने बलबूते पर हासिल कर सकता है, लेकिन आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए मेरा बेटा खामोश है। बेटा, घर की मर्यादा और इज्जत के लिए तूने इतना कुछ किया, क्या अब मैं तेरे प्यार को तुझसे मिलवा नहीं सकता? मेरा बच्चा। अरे वाह, क्या बात है। तुम इतने आलीशान घर की बहू बनी हो और मुझे दामाद बनाना चाहती हो। पूरी तरह वफादार रहूंगा। मेरे यहाँ तुझे डॉगी नहीं बनना पड़ेगा। थैंक यू। उस बुढ़े की नियत बदले, उससे पहले मुहूर्त निकलवा लो। अरे उसकी कहाँ चलती है मेरे सामने। अगर उसने अपना फैसला बदला तो उसकी गर्दन काट के रख दूंगी। तुझे नहीं पता, तेरी दीदी लेडी किलर है। ओह, आपकी जनरेशन की लड़कियाँ बहुत बहादुर होती थी, मैंने सुना था। अब आप तो कुछ ज्यादा ही हैं। तू मेरे बारे में अभी जानता ही कहाँ है। मेरे शौहर समझते हैं मोहब्बत में मैंने उनसे शादी तो की। फिर? मेरी नजर तो उनकी करोड़ों की जायदाद पर है। जितनी जल्दी हो सके उसकी दौलत मुझे चाहिए। कहीं अपनी दौलत उसने अपनी बेटी को दे दी तो? मुझे बस यही डर था, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अच्छा सुनिए, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, ये बात सुनंदा को पता चली तो? कौन बताएगा उसे? तेरे और मेरे अलावा जानता ही कौन है। और अगर उसने नाटक किया ना तो उसे भी जहन्नुम में पहुंचा देंगे। फिर तो ये दौलत हमारी, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें। ये सारी दौलत हासिल करना ही मेरी आखिरी मुराद है। नाम मुराद? हाँ? अरे बाप रे, अब तो गए। धोखा दिया है तूने मेरी मासूम सी बच्ची को। तुझे मैंने उसकी माँ का दर्जा दिया, लेकिन तू माँ के नाम पर कलंक है। शायद तूने उसी का कत्ल करने का जिक्र किया। पता किसको मारना चाहती है? अब नहीं मारती जी, वो तुम्हें पहले किया करती थी, है ना मेरे भाई? मेरी बहन को मारा? ए बुड्ढे, एक हाथ पड़ेगा ना तो इधर ही लंबा हो जाएगा। तू तो दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला भिखारी है। उनके पैसों से फौरन जाकर अय्याशी करने के ख्वाब देख क्या करेगा तू? जा। चलो चलो। दोबारा मेरी घर की चौखट के पास भी नजर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाने दे, खुदगर्ज लोग चले गए, ऊपर वाले का शुक्र। लेकिन इसने मेरे साथ। अब अफसोस मत कर, ऐसे खुदगर्ज लोग थे तो मेरे जैसा दोस्त भी तेरे साथ है यार। मैं तो तुझसे यही कहूंगा, राजेंद्र से बात कर ले। तू कहे तो मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांग लेता हूँ यार। किसी के भी पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। जो हुआ उसमें हम दोनों की गलती है। क्या? यस, हमने अपने घमंड की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। प्लीज रघुनाथ, प्लीज। अरे आपका दिमाग तो ठीक है बापू, मैं नहीं मानूंगा। अरे ऐसा कैसे चलेगा बेटा? बचपन में मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, पूरी दुनिया से पंगा लिया मैंने। जिस मास्टर ने तेरी पिटाई की उसे जान से खत्म कर दिया था मैंने। दुबई जाने के लिए वीजा नहीं देने वाले ऑफिसर को जब तूने मारा था ना, वो केस भी मैंने बंद करवा दिया। मल्टीप्लेक्स के मैनेजर का मर्डर किया तो वो मामला भी मैंने रफा दफा करवा दिया। जब तुमने अपने ही दोस्त का गला घोंट के मर्डर कर दिया तो तुझे याद है ना, उस केस को भी मैंने सुसाइड केस बनाकर रफा दफा किया था। तेरे लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी बदले में तूने क्या किया बेटा? साले साहब कहिए। अगर ये भवानी शंकर की औलाद नहीं होता तो क्या ये ऐसा कर सकता था? नहीं कर सकता था। पॉलिटिक्स में मेरा कितना बड़ा नाम है, इसके बावजूद मैं इसकी हिफाजत करना चाहता हूँ। आपने देख बेटा मेरी बात सुन ले, उस लड़की से शादी कर ले। तू मेरी बात मान, हमारी इज्जत रह जाएगी। तू शादी कर ले बेटा, तू जो चाहे कर, तू किसी को भी उठा ले, कितनी भी गुंडागर्दी कर, लेकिन मेरी बात मान ले बेटा। दिमाग की बत्ती बुझ गई है। मैं उस लड़की से शादी करूंगा, ये सोचा भी कैसे आपने? अरे वो लड़की तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। एक बार उससे शादी कर ले, फिर चाहे तो उसे मार डालना, उसके बाद जो चाहे वो कर। खुद को भवानी शंकर का बेटा कहते हुए पहले सीना चौड़ा होता था, लेकिन आज आपकी बेबसी देखकर मुझे शर्म आ रही है। आवाज नीचे कर। अगर तू मेरी औलाद नहीं होता तो तेरी गर्दन मरोड़ के खत्म कर देता। उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मुझे डरा रहा है। अबे चुप, हमारे ऊपर आई इस मुसीबत की घड़ी में तू भी मुझे धोखा दे रहा है। बापू, उसने तुम्हारे दिमाग को खोखला कर दिया। मीडिया को सामने रखकर वो तुम्हें पुतले की तरह नचा रहा है। अब मेरा जलवा देखो। क्या जलवा दिखाएगा तू? हम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते।
बात है। अब उसकी चिंता छोड़िए और इसका क्या करना है बताइए। उसकी रूह इस लड़की में अटकी है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। हुकुम का इक्का यहाँ ले आया, मुझे नहीं बताया। राज की बात सबको नहीं बता। ये हुई ना बात, मुझे यकीन हो गया तुम मेरा ही बेटा है। अब सोच क्या रहा है, बात कराओ मेरी उससे। बोल। शंकर, भवानी शंकर। मुहूर्त निकाला? निकाला ना बच्चे। मेरे बेटे की शादी का नहीं, तेरी होने वाली बीवी की मौत का। वो इस वक्त मेरी कैद में है। तूने मुझे मारा और मुझे टकला करवाया, पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा था मुझे। इसके आगे भी सुन, तूने इस शंकर को, भवानी शंकर को कितना तड़पाया है रे। अब तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा, वो भी 3 घंटे के अंदर। मैं जल्दी आ रहा हूँ, फिक्र मत कर। पूरे देश के सामने हंगामा करने वाले भवानी शंकर का चिट्ठा आज आवाम के सामने खुलने वाला है। क्या उनकी किसी ने पिटाई की या फिर किसी ने मुंडन कराया, इस बात का खुलासा आज हो जाएगा। इतने दिनों से भवानी शंकर की मार पिटाई की जो खबरें सभी के सामने आ रही हैं, उसकी हकीकत आज मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। थोड़ी देर बाद वो सामने आएंगे और आप सभी को सच्चाई से रूबरू कराएंगे। चलो 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 जल्दी आ जाओ। रेडी है? यहाँ तो पूरी महफिल जमी हुई है। रेडियो वाले, अखबार वाले, टीवी वाले सब लोग आए हैं। क्या बात है? कोई बाकी तो नहीं रह गया ना? मेरे दामाद जी कौन सी टीवी देखते हैं? ये लाल वाला। ये चैनल भी आया है ना? सब आ गए। अरे मेरी बात सुन, दामाद जी को अभी के अभी फोन करके बता दो। फोन करके ही बताया। मंत्रियों को बता दिया ना? असेंबली में बोल दिया ना? सोसाइटी ऑफिस में बोल दिया? पूरी दुनिया को खबर मिलनी चाहिए। सबको बताया, लाइव आ रहा है ना? अबे सुन, ये सब मेरे बापू के स्पेशल आदमी हैं। आज बचना मुश्किल है तेरा। मारो इसे। प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे मत मारो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, मुझे छोड़ दो। पूरी आवाम कान खोल के सुन लो। वो कल का लड़का कह रहा है कि उसने मुझे भगा भगा कर मारा है और मेरा मुंडन भी करवाया है। वो सिर्फ उसकी एक चाल थी। उसके पीछे असलियत क्या है आज सबको पता चल जाएगी। इसीलिए मैंने आज सबके सामने ये मीटिंग रखी है। जिसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है वो खुद आप सबके सामने आकर हकीकत बयान करेगा। खोलो अपनी आंखें, अपने कान खुले रखो और सच से रूबरू हो जाओ। लो देखो वो आ गया। बोलना बच्चे, अब तू आ गया है तो आवाम को सच बता दे। क्या तूने मुझे सच में मारा? नहीं मारा। देखा क्या बोला? सुन लिया ना? सुन लिया? आप सबने सुन लिया ना? इसने मुझे नहीं मारा, बिल्कुल नहीं मारा। अच्छा, क्या तूने मेरा मुंडन करवाया था? नहीं करवाया। देखा तुमने? नहीं करवाया, मुंडन नहीं करवाया इसने। सही बोल रहे हैं। मंदिर में जाके मैंने मन्नत मांगी, फिर प्रसाद चढ़ा के खुद मुंडन करवा के आया हूँ मैं। तो फिर तुमने मेरी बदनामी क्यों की थी? तुम बहुत गलत काम कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी असलियत दिखानी थी। सुन लिया ना तुम लोगों ने? मेरे राजनीति के सफर में रुकावट बनने के लिए उस सीएम और इस लड़के ने मिलकर मेरे खिलाफ ये चाल चली है। बीच में ये सीएम कहाँ से आ गया? पार्टी वालों ने निकाल दिया, अब इज्जत तो बचानी पड़ेगी। शंकर, भवानी शंकर, सुनंदा कहाँ है? तूने मुझे बदनाम किया तब मुझे फोन आए थे। अब ये कार्यक्रम देखने के बाद भी उतने ही फोन आएंगे ना, तब जाकर उस लड़की को तेरे हवाले करूंगा। ए भवानी,
आज के बाद तेरा चैप्टर खत्म। ये क्या बकवास किए जा रहा है तूने तो मुझे क्लीन चिट दे दी, अब क्या बिगाड़ेगा मेरा? अब ज्यादा आवाज की तो उस लड़की की जान ले लूंगा मैं, अरे बाजार में उसकी इज्जत उछालूंगा मैं। फिर क्या करेगा तू? चल हट जा। क्या लाइव? कौन सा लाइव? बोलने दे आज, मैं दिल खोल के बोलूंगा। बिना सच जाने कुछ भी लिख लोगे क्या तुम लोग? अगर लिखने का ख्याल भी आया ना, तुम्हारे हाथ काट के रख दूंगा। अरे क्या समझ रखा है मुझे? मेरा नाम भवानी शंकर है। किसी ने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज लिखा तो काट डालूंगा उसे, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। हट जाओ, आज मैं सबकी बैंड बजाऊंगा। क्यों बे, रुक क्यों गया? सच बोलना। अब तक इसे सच में नहीं मारा था, लेकिन अब मैं इसे मारूंगा। मुझे? हाँ बे, भवानी शंकर पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत? जितना बोलेगा उतना ज्यादा मारूंगा। तड़ियल, जल्दी से सामान ला और इस लड़के को काट डाल। कुछ भी करो, जल्दी से खत्म कर दो इसे, मारो इसे। मैं उसे जाकर मारता हूँ। आजा, तेरी गुंडागिरी निकालता हूँ। आजा, ये बहुत इज्जतदार समझता है ना खुद को। ये ले, ये तेरी इज्जत उतारता हूँ। आजा, तेरी एमएलए गिरी उतारता हूँ। नंगा घुमाता हूँ पूरे शहर में। चल, तुझ जैसे गुंडों की वजह से देश बर्बाद है। चल भाग, ले जाओ इस नमूने को। देख क्या रहे हो? अरेस्ट करो उसे। अरे सुना नहीं क्या? अरेस्ट करो उसे। तुम्हें अरेस्ट करने आया। मुझे अरेस्ट करोगे? भवानी शंकर को? अरे क्यों कर रहा है तू? बस बहुत हो गया है। सीएम साहब ने और स्पीकर साहब ने तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट देख लिया है। अब चलो, तुम्हारा काम हो गया है। ले चलो इसे, चल।